आदि आदि घरवाली अभी तक आई ना, कितना टाइम लगाएगी। जीजा जी मैं आ गई। अरे वाह मेरी साली, आदि घरवाली, इधर को आ जाओ, ओटक में को कहीं कोई देख न ले तुम्हें। अरे जीजा जी, जब से तुमने मुझे ये बताई है ना तुम्हारी दीदी को शक हो गया है, मुझे तो बहुत डर लगा रहता है। अरे साली जी तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारी दीदी का दिमाग तो भैंसिया का गोबर डाल डाल के ना एकदम गोबर जैसा दिमाग हो गया है, एकदम मोटा। उसे कुछ नहीं पता, वो तो बोला है बोला। अरे जीजा जी, मुझे तो ये सोच सोच कर डर लगा रहता है, कहीं दीदी को हम दोनों के बारे में पता लग गया ना और उसने मम्मी पापा भैया से कह दी तो मेरा क्या हाल होगा। अरे साली जी, पहली बात तो तुम्हारी मोटी बुद्धि, दीदी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और दूसरी बात पता भी लग गया तो मैं उसको तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा खसम, अच्छा मुझे तलाक देकर मेरी बहन से ही शादी करेगा। और बहना, तुझे आग लगाने को अपना दीदी का घर ही मिला था क्या? दीदी दीदी तुम, खसम मत सोच, मैं तेरा क्या हाल करूंगी। अरे मेरी साली, आदि घरवाली। अरे साली जी, मेरी रसगुल्ला की चाशनी, बस एक दे दो मुझे चुम्मा। अरे मेरी साली, आदि घरवाली, ना देख रही तेरी दीदी, जल्दी दे चुम्मा। तेरी दीदी तो घेर में भैंसों के गोबर उठा रही होगी। हाँ? अरे साली जी, आज तुम्हें एक दिल की बात बताऊं, वो तो तुम्हारी दीदी से मेरी जबरदस्ती शादी करा दी मेरे घर वालों ने, नहीं तो मुझे तुम बहुत पसंद थी। अच्छा खसम, अच्छा समझ गई तेरे कारनामों को। तुझे मेरी छोटी बहन पसंद है, इसलिए मुझसे बात बात पे लड़ता है और उसकी तारीफें करता है। अरे मेरी साली जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन से मेरा तलाक हो जाए और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँ, फिर तू मेरी और मैं तेरा। एक मिनट रुक खसम, पहले तुझे तलाक ही दे दूँ आज। अरे मेरी सास की, तू क्या दिमाग से पागल वागल हो गई है क्या? अपने पति देव में सोते में लात मार रही है उड़ उड़ के। हाँ? अरे बूढ़े, अभी तो शुक्र बना बस मैंने लात दी है, अगर यहाँ पे झाड़ू होती ना तो मैं आज झाड़ू बजाती जैसे तेरे लखन है। अरे मेरी सुसर की, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझ पे इतना आग बबूला हो रही है तू? अरे बूढ़े, तुझसे गलती, सबसे बड़ी गलती तो तेरी ये होगी, तेने मुझसे शादी करके मेरे कर्म फूट गए। अगर तुझे मेरी छोटी बहन ही पसंद थी तो उससे ही कर लेता, तूने मेरी जिंदगी काहे को खराब कर दी। अरे मेरी माँ, मैंने कौन सी तेरी छोटी वाली बहन से बात करके तेरी जिंदगी खराब कर दी? अच्छा खसम, अभी सपने में क्या बोल रहे थे कि तेरी शादी मुझसे जबरदस्ती हो गई है? इंसान को सपना उसी बात का आता है जो बात उसके दिल में होती है। अरे माता, सपना क्या हकीकत होता है? हाँ? हम्बे खसम हम्बे, सवेरा का सपना हमेशा सच होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तुम दोनों को फंसवा दूंगी। अरे मेरी सास की, तुझे सवेरे सवेरे क्या हो गया? कहीं तूने कुत्ता मार दारू तो न पी ली जो तू ऐसी हरकत कर रही है? मैं क्लियर बात कर रही हूँ, अगर मुझे जरा सा भी ये शक होगा ना कि मेरी छोटी वाली बहन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम्हारे हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझ गए? बताओ, इस खसम को देख लो, जो कुआरे हैं वो तो बिया को तरस रहे हैं, और इस खसम पे एक से पेट न भरा, दूसरे के चक्कर में तुम दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी। बताओ मेरी सास को। हाँ? ए साली जी, कहा होगा कैसे अकेले अकेले बैठी हो एकदम चुपचाप? ए कुछ नहीं जीजा जी, आप बैठो बैठो। और बताओ साली जी, तबीयत वबीयत ठीक ठाक है? ये जीजा, मेरी तबीयत वबीयत तो ठीक ठाक है, तुम बताओ अपनी कैसे कट रही है? ये साली जी, मैं यूँ कह रहा हूँ, मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखियो, तुम्हारी दीदी को शक होगा, शक। काका जीजा जी, शक होगा शक, मुझसे थोड़ी दूरी रहिए, दूर, दीदी को पता लगी तो बहुत मारेगी मुझे। अरे साली जी, तुम टेंशन न लो, जब तक तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारी दीदी तो दीदी, तुम्हारी दीदी के फरिश्तों को भी पता न चलेगी। साली जी मेरी बात सुनो, मैं चल रहा हूँ जंगल की तरफ को, घर में तो सही ना है, तुम आ जाओ, गोबर डालने के बहाने मैं वहीं मिलूंगा बिटोरे के पास। जीजा जी तुम चलो, मैं आ रही हूँ दीदी को बहका के। साली जी जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है जीजा जी, तुम चलो, मैं आई पीछे पीछे। अरे गीता, ओ गीता, आज सवेरे सवेरे बड़ी खुश लग रही है, कहाँ जा रही है? जीजी कहीं ना गोबर डालने जा रही हूँ, गोबर डालने। ठीक है, आ रही हूँ मैं गोबर डाल के, अब खुश तो मैं रही हुई। ठीक है जल्दी आइए। अब तेने अपने जीजा देखिए कहाँ है? नाना जीजी मैंने देखे जीजा सुबह से,
मैंने सुबह से देखे ही ना है। चलो बेटा तुम चलो दोनों, मैंने भी आज तुम्हें रंगे हाथ न पकड़ा है ना, अब दोनों की खटिया खड़ी करूंगी। बताओ जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। इधर मेरा आदमी है ऐसा, इधर मेरी बहन मेरा घर बिगड़वा रही है। अरे यार मेरी साली आदि घरवाली अभी तक आई ना, कितना टाइम लगाएगी। जीजा जी मैं आ गई। अरे वाह मेरी साली आदि घरवाली, इधर को आ जाओ, ओटक में को कहीं कोई देख न ले तुम्हें। अरे जीजा जी जब से तुमने मुझे ये बताई ना तुम्हारी दीदी को शक हो गया है, मुझे तो बहुत डर लगा रहता है। अरे साली जी तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारी दीदी का दिमाग तो भैंसिया का गोबर डाल डाल के ना एकदम गोबर जैसा दिमाग हो गया है, एकदम मोटा, उसे कुछ नहीं पता, वो तो बोला है बोला। अरे जीजा जी मुझे तो ये सोच सोच कर डर लगा रहता है, कहीं दीदी को हम दोनों के बारे में पता लग गया ना और उसने मम्मी पापा भैया से कह दी तो मेरा क्या हाल होगा। अरे साली जी पहली बात तो तुम्हारी मोटी बुद्धि, दीदी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और दूसरी बात पता भी लग गया तो मैं उसको तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा खसम अच्छा, मुझे तलाक देकर मेरी बहन से ही शादी करेगा। और बहना तुझे आग लगाने को अपना दीदी का घर ही मिला था क्या। दीदी दीदी तुम खसम, अब सोच मत तेरा क्या हाल करूंगी। बोल भाई भूरे कैसे आया सवेरे सवेरे। अरे आया क्या भाई कौवा, एक छोटा सा काम है तुझसे, मैं कह रहा वही हल कर सके इस काम को, वरना और कोई ना करेगा। हाँ तो भाई बता क्या काम है ऐसे जो इतनी सवेरे सवेरे भागा चला आया। अरे काम क्या भाई, मुझे 1000 रुपया की जरूरत थी, तेरे पास हो मैं तो 1000 रुपया दे दे। अरे भाई भूरा तू झूठ मानेगा, मेरी जेब में 1 रुपया भी ना है, ठीक है, अन्ना घर में 1 रुपया, बालक बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं भूखे प्यासे बिना पैसों के। अरे यार काय को मजाक कर रहा है कलवा, तू इतना बड़ा मिस्त्री होते साथ है, तू 700-800 रुपया डेली छापने वाला, और तेरे पास पैसे न मिलेंगे तो किसके पास पैसे मिलेंगे यार। अरे सही बता रहा हूँ भैया, मैं काफी दिन से काम पे लगा हूँ, मेरी तबीयत खराब है ना, उसमें ही बीमारी में सबले पैसा लग गए, और ऊपर से ये छोरा इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इसका दूध पूध का खर्चा, इसके डायपर साइपर का खर्चा, और घर का खर्चा बहुत बैठे है। तुम मुझे आज यूँ बताओ हिंदी में, तुम्हारी ये लुच्चे लपंगे दोस्तों के साथ क्या बजे तक चलेगी ये पंचायत। मतलब यार प्रीति क्या कहना चाह रही है तू। मैं यूँ कहना चाह रही हूँ अब तुम्हारी इन लुच्चे लपंगे दोस्तों के साथ पंचायत खत्म हो गई होवे तो जाके 200-400 रुपया कमा लाओ, घर में कुछ भी ना है, ना आटा है, ना तेल है, ना चीनी है, ना चावल है, ना दाल है। 2-4 दिन बाद सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा, फिर मैंने पकाऊं चूल्हे पर रोटी। अरे यार करुआ भाभी को क्या होगा, भाभी तो एकदम ये बहुत आग बबूला हो रही है, और भाई हम ऐसे तो है ना जो भाभी हमें लुच्चे लपंगे बोल रही है। चल यार बस मैंने तो ले लिया पैसा, भाभी ने दिमाग खराब कर दिया, अब मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा दिमाग खराब और होगा, मैं तो चल रहा हूँ, तुम बात करो। अरे मेरी जान तू गुस्सा क्यों हो रही है, अब बता क्या कह रही तू। ऐसे यार दोस्तों के सामने बेइज्जती मत करे कर, अच्छा सा ना लगता। कोई बात ना मत सुनो तुम, मैं यूं ना करी तुम मेरी सुनो। जब आज घर में शाम को रोटी न पकेंगी ना, न खाने को मिलेगी, जब अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे घर में, जब कुछ है ही ना तो मैं कहाँ पकाऊंगी। मैं सही कह रही हूँ, जाओ बाहर जाकर कुछ काम धंधा देख लो, घर में पूरे दिन यूं ही पड़े रहते हो एकदम ठलुआ कहीं के। अरे यार तुझे क्या बताऊँ ना चिंगा, भी कोई काम धंधा ना मिलता मुझे, और तुझे पता मैं झाड़ी पाड़ी के काम करता ना हूँ, मैं तो ठेकेदार हूँ, ठेके का काम करता हूँ, जैसे ही काम मिलेगा एकदम तुरंत काम पे चला जाऊंगा मैं। हाँ तो ये तुम्हारे लुच्चे लपंगे दोस्त अच्छे टाइम में तो तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, अब बुरे टाइम में तुम्हारे साथ न लगते, ये ना कर सकते तुम्हारे थोड़ी बहुत मदद। और जो मुझे कहना मैं कह ली, मैं होगी तुमसे आती कहती कहते, अब ना कहूंगी मैं कुछ भी, ठीक है। मैं तो जा रही हूँ घेर में को, मन करे तो आ जाइयो, ना मन करे तो वहाँ भी मत ना आइयो, घर में घुसे रहियो ठलुआ कहीं का। मेरी सास की 4 दिन घर में क्या रहेगा, देख रहे भैया ठलुआ नाम और रख दिया मेरा। ए कौवा मिस्त्री साहब, ए कौवा मिस्त्री साहब, ए कौन है भैया, कौन है, आ जाओ आ जाओ अंदर को आ जाओ। अरे बीरपाल तू कैसा आया भैया। अरे कौवा मैं आया क्या, मैं एक काम से आया हूँ तेरे पास, एक काम है अगर कर देवे तो। अरे काम, हाँ हाँ बता क्यों ना, काम की तो मुझे तलाश है, काम के चक्कर में तो मेरे घर में राड़ हो रही है। एक काम तो मैं बता दूंगा, पार्टी भी अच्छी है, पर मुझे कमीशन दी है कम से कम 10% की, ठीक है, अब पैसे की जिम्मेदार मैं हूँ। अरे हाँ हाँ भाई काम तो दिलवा, तुझे दे देंगे जो तेरा बनेगा। आ जाओ भाई साहब आ जाओ, अंदर को आ जाओ, मिस्त्री साहब अंदर को बुला रहे हैं। अच्छा
बीरबल ये है मिस्त्री साहब? अरे हाँ भैया यही है मिस्त्री साहब, यही करेंगे तुम्हारा काम। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। मैं बहुत साल से देखता हुआ आ रहा हूँ ना, बहुत साल से। अबे मेरी सास के ये कौन से एंगल से मिस्त्री लग रहा है मुझे? इसका जनक घर तो देख, कैसे बकरी बच्चे बंधे पड़े हैं इसके घर में हैं। और इसके घर में सब तमाम गाड़ी में तो काम हो रहा है। ये मेरे कहाँ मसाले में काम करेगा, ये मेरे कहाँ मकान बनाएगा? अरे भाई साहब तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? मैं हूं ना बीच में, बस तुम टाइम से पैसे दियो और टाइम से एकदम बढ़िया काम मिलेगा तुम्हें। अगर कोई भी शिकायत आए तो उसके बीच में जिम्मेदार मैं हूं ना, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अरे वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी, कबाड़ी की चांद पे कभी फूसना होता है। कहीं मिस्त्रियों का भी यही हिसाब होता है, दुनिया के घर पक्के करते फिरेंगे पर अपने ऐसे ही कबाड़ी की चांद पे फूसना। अच्छा फिर तो तू बीच में है तो फिर तो सही है, ठीक है करवा दे काम ते फिर। हाँ तो बताओ कितने पैसे लोगे, क्या क्या रेट है तुम्हारे? चलो भाई साहब एक काम करो, पहले तुम अपना काम दिखा दो मुझे, फिर उस हिसाब से मैं रेट भी बता दूंगा, तुम्हें सामान भी बता दूंगा। ठीक है आ जाओ तो प्लॉट पे को। आ जाओ भाई साहब आ जाओ, मिस्त्री साहब आ जाओ आ जाओ। हाँ तो देख लो मिस्त्री साहब, ठेकेदार ये काम है मेरा, बताओ क्या रुपए लोगे इसके? अच्छा तो पहले ये बताओ भाई साहब इसकी हाइट कितनी फुट लोगे, ऊंचाई तुम? ठेकेदार हाइट लूंगा मैं इसकी 12 फुट। 11 फुट तो करिए तुम चिनाई, और 1 फुट का आ जाएगा इस पर लटक बीम आसारों पे। अच्छा ठीक है तो कोई बात ना, रुपए मेरे रेट है 180 रुपए फुट, और सेटिंग रहेगी आधी तुम्हारी और आधी हमारी। अरे ठेकेदार 180 तो ज्यादा है, सही पैसे लगा लो यार, जो तुम भी कर दो और हम भी करवा लें। तो भाई साहब देख लो, हमने तो आधी सेटिंग अपनी तरफ ले ली, लास्ट तुम्हारे 175 रुपए, बाकी तुम्हारी मर्जी यार। महंगाई के टाइम बताओ कटाई आने वाली है, लेबर और बढ़ के मिलेगी। अरे हाँ चलो कोई बात ना, करवा लो भाई साहब करवा लो, बढ़िया काम करने वाला आदमी है। ठीक है तो भाई हम बीरपाल की बात ना काटेंगे ठेकेदार, ठीक है 175 रुपये में हमारा तय हो गया। ठीक है और जल्द से जल्द काम करियो भाई। ठीक है एक काम करो भाई साहब, कल से आ जाना हम फिर काम पे, कल से काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ कल से आ जाओ, पर लेबर ज्यादा रखियो, ज्यादा जल्द से जल्द काम चाहिए मुझे, लेबर ज्यादा रख लेंगे। ठीक है तो भाई साहब पहले तुम हमें थोड़े पैसे दे दो। लेबर बताओ, लेबर और मिस्त्री को पहले एडवांस पैसे चाहिए जब हमें आज के टाइम में, और थोड़े बांस बल्ली कसले परात भी लेकर आऊंगा। बताओ क्या रुपए दे दूं? क्या दे दो 10,000 रुपया, ले ठेकेदार 10,000 रुपया पूरे। अब कल से ध्यान से आ जाइयो काम पे। ठीक है ठेकेदार कल से काम पे आ जाइयो, पैसे पहुंच गए तुम्हारे, कोर्सेंट भर पड़ी है, ईंट लग रही है, सीमेंट में कल को भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई साहब ठीक है, ठीक है मैं चल रहा हूँ, मुझे जरा दवाई दिलवाने जाना अपने बच्चे की। ठीक है बीरपाल? अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये मेरी जान मजा आएगा, 10,000 रुपया पल्ले पड़ गए। मैं कह रहा ना बहुत बढ़िया पार्टी है, मैं बहुत दिन से जाना हूँ इन्हें, ये मुझसे कह रहे काम करने वाला दिलवा दे कोई, परेशान हो रहा हूँ, इनका छोटा वो काम है, ये पहले झाड़ी पे करवा रहे और झाड़ी वाले काम करके न देवे, इसलिए मैं तेरे पास को लिया आया। यूँ अपना आदमी कहूँ थोड़ा बहुत मेरा भी पल्ले पड़ जाएगा। ठीक है 10% के हिसाब से 1,000 रुपये तुम्हारे, आ जाओ 1,000 तो तुम्हें मिलेंगे, बाकी पार्टी करेंगे, काम तो होते रहेगा कल को। ठीक है चलो। घर में ना है अन्न का दाना, मैं कैसे बनाऊं खाना, तुनक तुनक तन ताना, मैं कैसे बनाऊं खाना, तुनक तुनक तन तना, मेरे भूखे रोवे मुन्ना, हाँ तुनक तुनक तन ताना, भोंदा के पापा अब मैं कैसे बनाऊं खाना। घर में न चूल्हा न गैस, घर में हो रहा भारी कलेश, पिया तू काम कर ले, तुनक तुनक तन ताना, मैं कैसे बनाऊं खाना, तुनक तुनक तुन तुन्ना, मेरे भूखे रोवे मुन्ना। हाँ पिया तुम क्यों बैठे हो घर के अंदर, जल्दी भरवा के लाओ सिलेंडर, पिया तुम क्यों बैठे हो घर के अंदर, फटाफट भरा के लाओ सिलेंडर। हाँ? करो कहीं नौकरी सैया, मेरे भूखे रोवे मन्ना, करो कोई नौकरी सैया, मेरे भूखे रोवे मुन्ना। घर में चूल्हा न गैस, घर में चूल्हा न गैस, कुछ काम कर लो, तुनक तुनक तुन ताना, मेरे भूखे रोवे मुन्ना। कुछ काम काज न करे ये है बड़ा निकम्मा, मैं 2 बच्चों की अम्मा, मेरा खसम निकला निकम्मा। मैं पढ़ी लिखी हूँ नारी, मुझे खसम मिला अनाड़ी, मैं पढ़ी लिखी हूँ नारी, मेरा जीवन होगा भारी। हाँ मैं हूँ अपने मैके की शहजादी, मुझे इस आदमी के साथ फंसा दी, तुनक तुनक तुन ताना, कुछ लाओ अन्न का दाना। हाँ पिया मैं पीहर को चली जाऊँ, फिर वापस कभी न आऊँ, मैं पीहर को चली जाऊँ, फिर वापस कभी न आऊँ। हाँ पिया मैं अपने माँ बाप को करूँ यहाँ नौकरी, उनके साथ ही मिलजुल कर खाऊं। मम्मी भूख लग रही है जोर से। हाँ?
रखा। एक तो इस तुम्हारे निकम्मे बाप से परेशान हूँ, ऊपर से तुमने और परेशान कर रखा। आती हो गई हूँ मैं तुमसे, आती। मैं तुमसे यूं कह रही हूँ, तुम्हारे सीधी खैर से समझ में आ जाएगी क्या ना? काम ना चल रहा तो और कुछ काम देख लो, बतेरे काम है। कहीं बाहर चले जाओ, कम से कम घर में अन्न का दाना तो आ जाएगा, गैस पैस भर के तो आ जाएगी। ऐसे इधर उधर घूमने में कहाँ मिल रहा है? अरे यार क्या बताऊं यार, टाइम पे काम की बहुत तंगी चल रही है। मेरी सास का कोई काम भी ना है, ऐसे में कहाँ जाऊं, किसी के आलू पालू भी ना खुद रहे हैं। अच्छा खसम, जब तक तुम्हारी आलू की खुदाई होगी इतने का ये बालक भूखे रहेंगे। दुनिया में और भी काम है, आज के टाइम में काम की कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। कोई बहाना ना चलेगा अब। मैं यूं कह रही हूँ, अगर तुम्हारे बस की कुछ भी ना आता, कम से कम जाकर मजदूरी कर लो। इस घर का खर्चा तो चलेगा, बच्चों का तो पेट पलेगा। भतेरे 500 रुपए की झाड़ी बिल्ली के ये वो कालू का लौंडा जावे डेली 500 रुपया कमा के लावे, उसकी घरवाली ऐसी खुश रहे। एक तुम हो, बच्चों को बिल्कुल एक एक चीज की नहीं तरसा रखा, एक एक पैसे की नहीं तरसा रखी है मुझे। अब खड़े खड़े मेरी शिकल ही देखते रहोगे या किधर काम पे ही टलोगे? जाओ कहीं काम पे टल जाओ। जब देखो तब घर में पड़े रहते हो, तब देखो तब घर में पड़े रहते हो। ए ऊपर वाले, इस आदमी से तो मैं तंग आ गई हूँ, आती आ गई हूँ मैं, आती। और दो दो बच्चों की अम्मा बनाती हूँ, कुछ काम भी ना करता निकम्मा। अरे मेरी माता, तू काहे को इतना आग बबूला हो रही है? चल मैं कल जाता हूँ किसी ठेकेदार के पास, कोई बेलदारी पर लगा ले तो। अच्छा तुम्हारी इन दो आंखों में थोड़ी बहुत शर्म हो ना? कल को चले जाइयो, कल को कोई बहाना ना सुनूं मैं। अरे हाँ हाँ माता, मैं कल को काम पे चला जाऊंगा। अब लगातार जब तक मेरा कोई काम ना मिलता है ना, इतना मैं बेलदारी करता रहूंगा, ठीक है? पर अब मत ना कहिए कुछ भी। अगर जैसे मैंने तुमसे लव मैरिज करी है ना, तुम मुझे कमा के ला के दो, एकदम तुम्हें खाट पे बिठाल कर रोटी दूंगी कसम। नहीं तुम्हें तो घर में घुसने की फुर्सत न मिलती है। चल मैं अभी आ रहा हूँ पंच घर पे से, ठीक है? पंच घर पे जाओ या कहीं भी जाओ, कल को मुझे थाली चमक मत न जाइए, वरना अच्छा ना होने का है। चली जाऊंगी अपने घर को, पड़े रहिए यहाँ अकेले। मम्मी हो? हाँ बेटा हाँ, क्या बात है, कैसे चिल्ला रहा सवेरे सवेरे? मम्मी दूध पीऊंगा, दूध। मुझे मोहल्ले के नेक नेक से बालक मारने में मुझ में जानना है। हाँ? मम्मी जब दूध पी के जान आएगी ना, जब सब मोहल्ला के बालकों को मारा करूंगा मैं। भैया मैं तुझे दूध कहाँ से पिला दूं? घर में का भैंस है हमारे में जो दूध पिला दूं? पावर दूध आवे, उसका तेरा बाप चाय पी जा। बता कहाँ से पिला दूं तुझे दूध? ए मम्मी पापा से कह के मंगा लो एक भैंस फिर। हाँ? है बेटा तेरा बाप भैंसे का, अब तुझे तो वो लागत देगा हाथी। मैंने कल यूं कही आधी किलो दूध कर दो, तो इस वजह से मुझसे लड़ पड़ा तेरा बाप। तुझे भैंसिया कहाँ से लागत देगा? मम्मी मुझे ना पता, मैं तो दूध पीऊंगा, दूध दूध पीऊंगा दूध। छोरे मेरा दिमाग खराब मत कर, दूध की वजह तुझ में झाड़ू और बजा दूंगी। अपने बाप से जाकर जिद करिए, मेरा दिमाग खराब मत कर। आ रहा होगा इधर उधर से टैल डाल के। मुझे ना पता मम्मी, मैं तो दूध पीऊंगा दूध। क्या बात है भोलो, कैसे लोडा को सवेरे सवेरे रुलाने पे लग रही है? हाँ तो मैं रुला रही हूँ, जाओ भैंसिया ला के दूध पिला दो इसे, तुम कर दो खुश। बेटा टेंशन काहे को ले रहा, मैं तुझे भैंसे लाऊंगा नहीं, और खूब झिक के दूध पिए। पिए तो पिए, इसमें नहाइए भी बाल्टी में डूब डूब के, ठीक है? सच्ची पापा प्रॉमिस? अरे हाँ मेरा बेटा प्रॉमिस, प्रॉमिस तो प्रॉमिस। आज ही तुझे शाम तक कैसे भी करूँ मैं तुझे भैंसिया ला कर दूंगा नहीं, जो तू सवेरे से दूध पी ले, ठीक है? इतने तू मजे कर, खेल बालक बच्चों में भर जाके, शाम तक तेरी भैंस आ जाएगी। ए मम्मी क्या होगा, कैसे तुम्हारे का मुंह फटेगा, फटे रहेगा एकदम। बुलवाऊं तुझसे फालतू बुलवाऊं? जाकर पढ़ाई कर ले, वरना झाड़ू याद है कैसे बजी परसों? हाँ कबूतर मरे गिलोल से यूं बाज नहीं मरते, बालक हो के बेटा बाप की होड़ नहीं करते। हाँ? भूरी बकरियां मर गई, बकरों को रंडवा कर गई। अरे ओ राजवीर, अरे क्या गुनगुना रहा भैया? अरे गधड़िया भैया तू कब आया, कैसे? अरे यार आया था अब यूं, एक जरूरी काम है तुझसे। मेरा छोरा रो रहा है यार भैंसिया के मारे, तुझे जानकारी भी है, तू मुझे एक भैंसिया दिलवाला बढ़िया सी, जो सही सलामत दूध दे दे। बस इतनी सी बात, चल अभी चल यार, भैंसिया एक का दिया 10 दिलवा दूं। आओ चलो। मेरी सुसर के पता ना क्या होगा है, हमारे माल पे तो कोई ग्राहक ही नहीं लग रहा है, सवेरे से कोई आया ही ना यार ग्राहक। डेरी के माई को मेरी सुसर का कोई देख भी ना रहा है आज तक। अरे तू कैसे आया भैया, आजा।
आया क्या भाई साहब, काम से आया हूँ। मेरा दोस्त ये है गधड़िया, इसको एक भैंसिया चाहिए बढ़िया सी दूध देने वाली। अच्छा, इन भाई साहब को भैंसिया चाहिए? हाँ तो ले लो यार, तुम्हारी भैंसिया है। बताओ तो भैया, कौन सी वाली भैंसिया पसंद है? भाई साहब पसंद मुझे ना पता, मुझे ना जानकारी भैंसियाओं के चक्कर में, इस मारी मैं भैया को लेवा कर लाया हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो टेंशन मत लो, जब तुम इनके जानकार हो तो समझ लो हमारे भी जानकार हो। भैंसिया तुम्हें ऐसा देंगे, एकदम अफ्रीकन भैंसिया, अफ्रीकन। दूध भी इतना देगी, तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों को भी सिखा देगी। हाँ भाई साहब, हाँ बिल्कुल ऐसी भैंसिया चाहिए, ऐसी। हाँ तो ठीक है चलो, यहाँ ना भैंसिया, ये तो ऐसी है डग्गी मार भैंसिया। जो अलग भैंसिया ना ब्रांडेड बढ़िया अच्छा दूध देने वाली, हमने अलग बांध रखी है, वहां से देंगे जब तुम अपने आदमी हो तो। आ जाओ, चलो आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। हाँ तो भैया देख लो, जो ये नीम से बना हुई खड़ी है ना, ये है अफ्रीकन भैंस। दूध इतना देगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पड़ोसियों को भी दिखा देगी, पसंद आ जाए तो। हाँ तो बताओ रेट क्या है इनके सेठ जी? देख भाई, रेट था इनके 1.5 लाख रुपए, तुम्हारे लिए 1,40,000 रुपया की है। अरे सेठ जी जरा सही पैसे लगा लो, हमारे तो शर्म कर लो कुछ। एक दाम बताओ सही, हमारे लिए क्या लगेगी? चलो यार 1,35,000 रुपया दे जाओ लास्ट। हाँ भी गधड़िया बता क्या कह रहे? ऐसा क्या हूँ मैं बताऊँ एक दाम क्या रुपया दूंगा? मैं दूंगा एक दाम 1 रुपया ना नीचे ना ऊपर, एक दाम 1.25 लाख रुपया, 1,25,000 रुपया। सेठ जी क्या होगा, कैसे मुंह बना लिया? बताओ 1,25,000 रुपया की दे सको? भैया ज्यादा पैसे घटा दिए, 1,30 दे जाओ। रहने चलो 1,25 ही दूंगा, इतने ही मुझ पे हैं। ये सेठ जी देख लो, हमारा तो मुंह कर लो। चल भैया ऐसी बात है तो चल दे जाओ और ले जाओ भैंसिया, तुम भी क्या याद करोगे। ले भैया अपने दाम पकड़ो 1.25 लाख रुपया और भैंसिया दो फिर हमें। गिनियो सेठ जी गिनियो। अरे भैया गिन के लो, तुम सही लाए होगे। लो जाओ खोल लो भैंसिया। समझदार भैंसिया, चिंता मत करो भाई साहब, तुम्हें तंग ना करेगी ले जाने में। चल भैया अपना तो होगा काम। 1 लाख की भैंस 1.25 लाख में बिक गई, 25,000 रुपया कम गए। अरे लौंडा तू छप्पड़ पे बैठ के क्या कर रहा है? नीचे उतर, छप्पड़ को तोड़ेगा कहीं। है मम्मी पापा को देख रहा हूँ छप्पड़ पे चढ़ के भैंस को ला रहे या ना ला रहे। अरे बावले भैंस को लाएंगे तो घर में ही तो लाएंगे या कहीं और ले जाएंगे? ओहो पापा आ गए भैंसिया को लेके। हम बे छोरा हम बे, तू सही कह रहा है, पापा तो आगे तेरे भैंसिया लेके। ये मोटी आगे को तो हो गई पे, तुझ पे चढ़ जा भैंसिया। पकड़ भैंसिया, छोरा को खूब दूध पिला, धुआंधार एकदम कर दे तकड़ा। अफ्रीकन भैंस लाया हूँ इसके लिए, छोरे के साथ साथ मोहल्ले वालों को भी पिलाइए। अरे मेरी साली आदि घरवाली, अरे साली जी मेरी रसगुल्ला की चाशनी, बस एक दे दो मुझे चुम्मा। अरे मेरी साली आदि घरवाली, ना देख रही तेरी दीदी, जल्दी दे चुम्मा। तेरी दीदी तो घेर में भैंसों के गोबर उठा रही होगी। अरे साली जी आज तुम्हें एक दिल की बात बताऊं, वो तो तुम्हारी दीदी से मेरी जबरदस्ती शादी करा दी मेरे घर वालों ने, नहीं तो मुझे तुम बहुत पसंद थी। अच्छा खसम, अच्छा समझ गई तेरे कारनामों को। तुझे मेरी छोटी बहन पसंद है, इसलिए मुझसे बात पे लड़ता है और उसकी तारीफें करता है। अरे मेरी साली जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन से मेरा तलाक हो जाए और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँ, फिर तू मेरी और मैं तेरा। 1 मिनट रुक खसम, पहले तुझे तलाक ही दे दूँ आज। अरे मेरी सास की, तू क्या दिमाग से पागल वागल हो गई है क्या? अपने पति देव में सोते में लात मार रही है उड़ के। अरे बूढ़े, अभी तो शुक्र बना बस मैंने लात दी है, अगर यहाँ पे झाड़ू होती ना तो मैं आज झाड़ू बजाती जैसे तेरे लखन है। अरे मेरी सुसर की, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझ पे इतना आग बबूला हो रही है तू? अरे बूढ़े, तुझसे गलती, सबसे बड़ी गलती तो तेरी ये होगी, तूने मुझसे शादी करके मेरे कर्म फूट गए। अगर तुझे मेरी छोटी बहन ही पसंद थी तो उससे ही कर लेता, तूने मेरी जिंदगी काहे को खराब कर दी? अरे मेरी माँ, मैंने कौन सी तेरी छोटी वाली बहन से बात करके तेरी जिंदगी खराब कर दी? अच्छा खसम, अभी सपने में क्या बोल रहे थे कि तेरी शादी मुझसे जबरदस्ती हो गई है? इंसान को सपना उसी बात का आता है जो बात उसके दिल में होती है। अरे माता, सपना क्या हकीकत होता है? हम बे खसम, हम बे, सवेरा का सपना हमेशा सच होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना
तुम दोनों को फंसवा दूंगी। अरे मेरी सास की तुझे सवेरे सवेरे क्या हो गया? कहीं तू ना कुत्ता मार दारू तो न पी ली जो तू ऐसी हरकत कर रही है? मैं क्लियर बात कर रही हूँ। अगर मुझे जरा सा भी ये शक होगा ना कि मेरी छोटी वाली बहन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम्हारे हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझ गए? बताओ, इस खसम को देख लो, जो कुआरे हैं वो तो बिया को तरस रहे हैं, और इस खसम पे एक से पेट न भरा दूसरे के चक्कर में तुम दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी। बताओ मेरी सास को। ए साली जी, कहा होगा कैसे अकेले अकेले बैठी हो एकदम चुपचाप? ए कुछ नहीं जीजा जी, आप बैठो बैठो। और बताओ साली जी, तबीयत वबीयत ठीक ठाक है? ये जीजा मेरी तबीयत वबीयत तो ठीक ठाक है, तुम बताओ अपनी कैसे कट रही है? ये साली जी, मैं यूँ कह रहा हूँ मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखियो, तुम्हारी दीदी को शक होगा, शक। काका जीजा जी, शक होगा शक। ये मुझसे थोड़ी दूरी रहिए, दूर। दीदी को पता लगी तो बहुत मारेगी मुझे। अरे साली जी, तुम टेंशन न लो, जब तक तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारी दीदी तो दीदी, तुम्हारी दीदी के फरिश्तों को भी पता न चलेगी। साली जी मेरी बात सुनो, मैं चल रहा हूँ जंगल की तरफ को, घर में तो सही ना है। तुम आ जाओ, गोबर डालने के बहाने मैं वहीं मिलूंगा बिटोरे के पास। जीजा जी तुम चलो, मैं आ रही हूँ दीदी को बहका के। साली जी जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है जीजा जी, तुम चलो, मैं आई पीछे पीछे। अरे गीता, ओ गीता, आज सवेरे सवेरे बड़ी खुश लग रही है, कहाँ जा रही है? जी कहीं ना गोबर डालने जा रही हूँ, गोबर डालने। ठीक है, आ रही हूँ मैं गोबर डाल के। अब खुश तो मैं रही हुई। ठीक है, जल्दी आइए। और तेने अपने जीजा देखे कहाँ हैं? ना जीजी, मैंने देखे जीजा सुबह से, मैंने सुबह से देखे ही ना। चलो बेटा तुम चलो दोनों, मैंने भी आज तुम्हें रंगे हाथ में पकड़ा है ना, और दोनों की खटिया खड़ी करूंगी। बताओ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना? इधर मेरा आदमी है ऐसा, इधर मेरी बहन मेरा घर बिगड़वा रही है। अरे यार, मेरी साली आदि घरवाली अभी तक आई ना, कितना टाइम लगाएगी? जीजा जी मैं आ गई। अरे वाह मेरी साली आदि घरवाली, इधर को आ जाओ, ओटक में को कहीं कोई देख न ले तुम्हें। अरे जीजा जी, जब से तुमने मुझे ये बताई ना तुम्हारी दीदी को शक हो गया है, मुझे तो बहुत डर लगा रहता है। अरे साली जी तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारी दीदी का दिमाग तो भैंसिया का गोबर डाल डाल के ना एकदम गोबर जैसा दिमाग हो गया है, एकदम मोटा। उसे कुछ नहीं पता, वो तो बोला है बोला। अरे जीजा जी, मुझे तो ये सोच सोच कर डर लगा रहता है, कहीं दीदी को हम दोनों के बारे में पता लग गया ना, और उसने मम्मी पापा भैया से कह दी तो मेरा क्या हाल होगा? अरे साली जी, पहली बात तो तुम्हारी मोटी बुद्धि, दीदी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और दूसरी बात पता भी लग गया तो मैं उसको तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा खसम, अच्छा मुझे तलाक देकर मेरी बहन से ही शादी करेगा? और बहना, तुझे आग लगाने को अपना दीदी का घर ही मिला था क्या? दीदी दीदी तुम, खसम अब सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगी। पता ना ये पुष्पा जी आज कहाँ रह गई हैं? ठेकेदार भी यूँ कहेगा कि सब लेबर आ गई, और अभी तक गधड़िया की बहू कैसे ना आई है? भाई चली भाभी, आज तक लेट हो गए, ठेकेदार राह देख रहा होगा, एक एक घंटे के पैसे और काट लेगा। भाई पुष्पा, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, मैं तो बर्तन वर्तन झाड़ू पाड़ू मार के कब से तैयार हूँ, तेरा इंतजार कर रही थी। अरे गधड़िया की बहू, आज मेरी आँख नहीं खुली थी, रात को लौंडा बहुत तंग कर रहा था, और वैसे भी पूरे दिन आलू बीन बीन के हारे थके आके बहुत बढ़िया नींद आवे, सुबह को उठने को भी मन नहीं करता। अरे बहना, जाना तो पड़ेगा आलू बीनने, क्या करें, ये हमारे खसम जो मिले हैं ना, ये ना किसी काम के, एक रत्ती के भी, इनके तो देख के नमक खा जा, बस इनसे शराब पिलवा ले, जुआ खिलवा ले, दारू पिलवा ले, बस। अरे बहन, इस बात को तो तू सही कह रही है, हमने अपने घर में आज तक कोई काम नहीं करा, हमारे बाप ने आज तक खेत नहीं देखन देवे, और यहाँ ससुराल में आगे पता ना क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। हाँ बहन, यहाँ क्या करें, बालक बच्चे तय न की तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इनके बापों को तो कुछ पता नहीं है। अरे जीजी अब क्या करें, खेतों में से आलू बीनने पड़े, घर का काम है, भैंसों को सांदी करें, भैंसों को गोबर करें, फिर बच्चों को नहला दहला के स्कूल भेजें, उनको रोटी पकानी पड़े, इन खसमों को कुछ पता ना, बस इन्हें तो शाम को आके रोटी दे दे। अरे दीदी, तुम्हारी तो शाम को आकर रोटी मांगे, और मेरा जो खसम है ना, पहले आएगा स्मूथ से को पी के, पहले लड़ेगा, फिर ड्रामा दिखाएगा, फिर खाएगा। अरे भाभी क्या करें, मुझे तो ऐसे लगे आधी तो जिंदगी हमारी कट गई,
और आधी जिंदगी भी ऐसी निबट जाएगा भैंसों को गोबर डालते डालते और टेंशन लेते लेते। अरे जीजी जल्दी चलो, बातों के चक्कर में और लेट हो रहे हैं। वैसे ही लेट हो गए ठेकेदार रौन मचाएगा, राह देख रहा होगा, पता ना दोनों कहाँ रह गई। हाँ? क्या री, ये तू सवेरे सवेरे इस टिफिन को लेके कहाँ चल दी? हाँ? तुमसे कोई मतलब, मैं कहीं भी जाऊं, जब तुम्हें इस पीने से फुर्सत मिल जा तब आके पूछ लेना। उरे ले मेरी सास की, तुझसे कुछ न कह रहे तो तेरी तो बड़ी जीभ चलने लगी, बिल्कुल चांद पे चढ़ गई। प्यार से पूछ रहा हूँ, प्यार से, ये सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है और तू उल्टी बतला रही है? देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, सुबह ही सुबह मेरे मुंह मत लगो, फिर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। यहाँ पे जीजी भी खड़ी है, फिर तुम यूँ कहोगे किसी के सामने इज्जत न करती है? जब मैंने बस तुझसे प्यार से पूछी कि सवेरे सवेरे इस टिफिन को लेके कहाँ जा रही है, सीधी सादी बता दे बस। हाँ? सवेरे सवेरे मैं काम पे जा रही हूँ आलू खोदने के पे। ये तेरी बहन को कुत्ता लेके भाग जाए। तू एक बात बताइए, तू मेरे घर में भूखी मर रही है क्या, जो तू इतनी धूप में आलू खोदने जा रही है? हाँ मैं भूखी ना मर रही था, कहीं मैं अमृत भी ना खा रही हूँ। आज तक तुमने रोटी सब्जी के अलावा इस घर में कुछ लाके रखा है? अच्छा मैंने तेरे ताई कुछ न करा। ये जो तूने साड़ी पहन रखी है और ये कुंडल पहन रखे और ये जो तेरी बराबर में लौंडा खड़ा, ये तू कहाँ से लाई थी? देखो मैं बतला रही हूँ, सवेरे सवेरे मेरा मूड ऑफ मत करो वरना घर में राड़ हो जाएगी। ए भाभी चलो जल्दी, आलू बेलने के लिए देर हो रही है, ठेकेदार वरना डांटेगा। हाँ? ये पुष्पा दीदी तुम जाओ, ये ना जावे आलू पालू बीनने। जाऊंगी जाऊंगी, अच्छा जाऊंगी। जाना है तो तुम्हें जाओ इस घर से, मैं तो जाऊंगी। अब मैं तो यूं कह रही हूँ, मैं तो इतनी हूँ, मैं अपने बालक बच्चों को खुद पाल पोस के बड़े कर दूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम मुझको छोड़ के चले जाओ, शराबी आदमी का क्या भरोसा। पहले ही कह देती, मैं तुम्हारे चक्कर में लेट और हो गई। तो दीदी तुम चले जाओ, या के चक्कर में लेट हो गई, तुमने का रास्ता ना देखा है? अब तू खड़ी खड़ी मेरी शिकली देखती रहेगी या तेरी आरती फाड़ती उतारूं? स्टीफन को रख, बहुत तेज भूख लगी है, जा जल्दी जाके तू मेरे लिए पेट्रोल के परांठे बना ला। अच्छा कसम, पेट्रोल के परांठे काय को, मैं तो तुम्हें मिट्टी के तेल के परांठे खिलाऊंगी, खा लो, आ जाओ। हाँ? अब तू परांठे बनाने जा रही है, ये तू मानेगी ना, ये प्रसाद लेके ही मानेगी। अच्छा मुझे प्रसाद दोगे? देख रहे हो मेरे हाथ में क्या लग रहा है, एक थूथड़ी पे मार दिया ना मिट्टी में मिल जाओगे और दोबारा उठोगे भी ना। हाँ? ये मेरी सास की, ये तो बड़ी बदतमीज औरत हो रही है, अपने आदमी की भी इज्जत न कर रही। अब तुम हट जाओ मेरे सामने से, मुझे जान दो आलू बीनने। और तू मेरी सास के, तू कहाँ जा रहा निगोली से? हाँ? ए पापा, मैं भी जा रहा हूँ मम्मी के साथ आलू बीनने। ये मेरी सास के झचुंदर, तू जाना आलू बीनने, घर ना कोई भी, चुपचाप होकर घर बैठ जा, मैं जा रहा हूँ जरा जंगल, ठीक है? चल ठीक है, घर ही रहिए, मैं जा रहा हूँ जंगल में। हे लाली, तू तो यूं कह रही मैंने अपने बाप के घर आज तक खेत न देखे, फिर क्यों आई है आलू बीनने? हाँ? हे बाबा, मैं आलू बीनने थोड़ा आई हूँ, मैं तो देखना आई हूँ कि आलू कैसे बीनते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगे घर में आटा वाटा ना हो, वाकी कमी आ गई हो, उसके कारण तुम आलू बीनना आई हो। और बताओ बाबा, अम्मा के क्या हाल चाल है? अम्मा के तो बेटा सब हाल चाल है, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है? बाबा हमारे हाल वही हड्डी वही खाल है। अरे ये तो मेरे ससुर की गधड़िया की बहुत बड़ी मजाक है ये। चलो जल्दी से आलू खोद दो और ट्रॉली भर के जाएगी। ठीक है बाबा। और बता बेटे गधड़िया, तेरी ठंड कैसी कट रही है? तेरी तो नई नई शादी हुई है। हाँ? ये ताऊ मेरी तो ठंड एकदम बढ़िया कट रही है, लाजवाब। इससे पूछो कलवा से, इसकी अभी शादी नहीं हुई है, इसकी कैसी कट रही है? हाँ कलवा, कालू तू बता तेरी ठंड कैसी कट रही है? ए बाबा तुम भी कैसी बात करो, जैसे और साल कटती हैं ऐसे ही अब के कट रही हैं, ये आपका कोई नई आ गई? और बता गधड़िया भाई, कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? हाँ? भाई ये वाली 31 तारीख जो आ रही है ना, 31 फरवरी को मेरी शादी को पूरा 1 महीना हो जाएगा। देख लो ताऊ, दे रहा मजे। अबे मेरी सास के गधड़िया, ये फरवरी का 28 का महीना हो गया, ये तेरी शादी हो गई है अब क्या, इसलिए रूल चेंज हो गया जो 31 का होगा। हाँ? हाँ तो तू लगा ले, 28 का हो गया था, 28, 29, 30, 31, 3 दिन और बढ़ा दे, 3 तारीख को हो जाएगा पूरा 1 महीना। ये गधड़िया बेटा तू सब बात छोड़,
तू मुझे एक बात बता, तू शादी से पहले खुश था या शादी के बाद अब खुश है? ये ताऊ तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुश भी हूँ और ना खुश भी हूँ। मेरी सास की कुछ ना कुछ खर्चा बताती रहे। अभी पता मैं आया हूँ ना, यूँ कह रही चीनी चाय की पत्ती ले आइयो। शर्म नाम की कोई चीज तो तुम्हें रही ना? ना मैं कह रही हूँ शर्म नाम की तो तुम्हें कोई चीज बची ना अब। अरे मेरी सास की, तू तो अभी नई नवेली दुल्हन घर से बाहर निकल के मेरे यहाँ पीछे पीछे आ गई। एक बात बताइए, तू यहाँ मेरे पीछे पीछे काहे को आई है? एक बात बताइयो, यहाँ आने की तो मेरी मजबूरी हो गई, जो मैं मजबूरी में आई हूँ। मैंने तुमसे क्या कही थी? चीनी और चाय की पत्ती खत्म हो गई है, चीनी और चाय की पत्ती ले आओ चाय बनाने को। जब तक तुम यूँ कह रहे मुझे टाइम ना आए, और यहाँ 4 आदमियों में बैठ के बतलाने को तुम्हें कैसे टाइम है? अरे भाभी ऐसे जाड़े में तुम इतनी गर्म दिख रही हो, क्या चक्कर है? एकदम इतनी कड़कड़ाके की ठंड में एकदम हीट हो रही हो। अरे मेरी सास के, मेरे सामने ही मेरी बहू से छेड़खानी काहे को कर रहा है तू? अरे भाई छेड़खानी की इसमें क्या बात है? देवर भाभी की तो मजाक चल जावे। अरे गधड़िया बेटा, तू बुरा ना माने तो थोड़ी घनी मजाक मैं भी कर लूं तेरी घरवाली से। पूरे मेरी सास के बुड्ढे, पेट में आतना मुंह में दांतना, करेगा मजाक। आपका किसी ने फालतू बोल दिया ना मेरी घरवाली से, उसकी जवान काट दूंगा। अच्छा मेरी ससुर की एक बात बताइए, जब मैं यहाँ 4 आदमी में बैठा हूँ, इतने जनों में तुझे यहाँ आकर मेरी बेइज्जती कराना जरूरी था क्या? अच्छा कसम, जब मैंने तुम्हें सामान बताया था, बिना सामान दिए यहाँ आना तुम्हें जरूरी था क्या बैठना? अच्छा तू ज्यादा फालतू ना बोल रही है, फालतू ना बोल रही है। अच्छा मेरी बात और मैं तो तुम्हें फालतू लगती हूँ, और जो तुम काम मैं तुम्हें बताती हूँ वो तुम्हें फालतू नहीं लगता? यहाँ मछुड़े को चल रहे हो, यहाँ 4 आदमियों में बैठ के तुम्हें ये जरूरी है या अपने घर का काम जरूरी है? अच्छा मेरी सास की, मुझे लगा गाड़ी सर्विस पे आली। 15 दिन से तुझे कूटी ना आता, अब तो कुटाई मांग रही है। अच्छा कूटोगे, अब करसी हाथ भी लगा के देखो, ऐसे मैं के जाऊंगी इधर, माई को पैर करके भी ना सोऊंगी। उरे 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 देख ले मेरी सास की, तू जाने के मुझे धमकी दे रही है ना? गधड़िया तो गैंगस्टर को जाने की धमकी दे रही है। अबे मेरे ससुर के गधड़िया, चुप लगा जा, भाभी को ज्यादा गुस्सा मत करे। ऐसे जाड़े में अगर भाभी चली गई ना अपने घर को, फिर ऐसे ठंड में अकेले रही है फिर तो। सही बता रहा हूँ, माफी मांग ले अब भाभी से, कभी चली जा पैरन में गिर जा, बिल्कुल पैरन में गिर जा। अबे ऐसा देख ले मेरी सास के ऊपर बिल्कुल स्टोक गुप होगा। अबे तूने कभी खूबसूरत लड़कियां ना देखी? अरे 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 ना गधड़िया भाई, ऐसा ना, मैं तो देख रहा भाभी लड़ते हुए कैसे लगती है। पहली मेरी ससुर की सबसे पहली बात तो तू मुझे यूँ बता, तू यहाँ आई कैसे? जब मुझे कोई सामान टाइम पे ना मिलेगा ना, मैं तो पीछे पीछे ऐसे आऊंगी, अच्छे आऊंगी, देखूंगी कौन रोकेगा मुझे। नाच पीटे, तुझसे शादी करके मेरे तक कर्म फूट गए। तुझसे अच्छा कोई दूसरा आदमी मिल जाता ना, वो 4 आदमियों के सामने इज्जत तक करता। नाच पीटे, तेने तो मेरे नसीब फोड़ दिए। अब तू ऐसा, तू 9-2-11 हो जा घर को, नहीं तो तेरा यहीं के यहीं बुरा वक्त आ जाएगा। अरे जाओ जाओ, मैं तुमसे डरती ना हूँ, हाथ लगा के तो देखो, एकदम ऐसा बुरा नतीजा दिखलाऊंगी, याद करोगे। जा रही हूँ घर को, आज तुम मुझे टच करके दिखा दियो बस। अरे गधड़िया भाई, मामला तो ज्यादा गर्म ही होगा आज। अरे कलवा, आज बिना छेते न मानूं, इसे बिना छेते न मारूं। आज इनने मेरी भरी महफिल में बेइज्जती करी है। अरे गधड़िया भाई, ऐसा ना हो कभी लेने के देने पड़ जा। चल आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, पहले आज इसे देख लूं। आ जान दे इस खसम को, आ जान दे, बहुत जवान चलने लगी है इसकी। मेरी ससुर की नकटी, पहले आज तू मुझे यूं बता, ऐसी भरी महफिल में क्यों मेरी बेइज्जती करने को गई? ऐसा तमीज से बात करिए मुझसे, तमीज से, इंसान के होश में होके, कभी फिर बाद में क्यों मुझे बताई नहीं, नकटी वक्ती करके बात मत न करियो। मैंने किसी के साथ नाक न कटवा लिए। मेरी ससुर की, पहले यूं बता तू वहाँ गई कैसे? पावन से गई और कैसे गई? जब मैंने तुमसे कही मुझे चीनी चाय की पत्ती दे जाइयो, जब तुम ना दे के गए, मैं ढूंढती ढूंढती पूछती पहुंच गई तुम्हें वहीं। ऐसा है, मैंने ला के दे रहा तुझे कछ भी, जिनके सामने जवान चला के आई ना, वही ला के देंगे अब तुझे। मान जाओ, कभी ला के दे दो। ना दूं। हाँ तो कसम ना दोगे तो मैं तो चली अपने घर को, मेरे बच की ना, यहाँ भूखे प्यासे रहना, रहते रहियो यहीं। अरे जा मेरी ससुर की, गधड़िया को धमकी दे रही है, धमकी, चेतावनी।
अरे मैं तो कह रही हूँ कल जाती हो अभी चली जा, और अभी जाती हो बिल्कुल फौरन निकल। मुझे जरूरत ना तेरी जैसी मुझोड़ औरत की। ठीक है जाता रही हूँ, पर एक बात याद रख लियो, उधर माई को झाग भी मत जाइयो, ना तो अपने भैया और अपने पापा से इतना पिटवाऊंगी, चलते में भी मुझे याद करा करोगे, समझे? अरे जा, मेरी ससुर की यानी पिट पिटा जाएगी। हाँ हाँ कसम जा रही हूँ, यहाँ ना रहना मुझे अब एक मिनट भी। अरे 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 मैं तो मजाक कर रहा, ये मेरी सास की सच में चली गई। अरे सुन कंपाउंडर। हाँ? जी डॉक्टर साहब। टांग दिया बाहर बोर्ड? जी डॉक्टर साहब। अरे एक बार मुझे पढ़ के बताते तो बोर्ड पे क्या लिखा है? डॉक्टर साहब बोर्ड पे ये लिखा है डॉक्टर की फीस 100 रुपए, अगर तुरंत फायदा न हुआ तो 500 रुपए फ्री। बे कंपाउंडर, ये लोग पढ़ के बोर्ड को ये कहेंगे अब ये गधड़िया डॉक्टर कैसे बन गया, पढ़ा लिखा है ना, ये नया फार्मूला लाया कहाँ से? गधड़िया जी तुम इलाज करोगे कैसे? हाँ? अबे मैं अपने आप से कर लूंगा, अब बस तू देखती रहे गधड़िया का ज्ञान। ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ? अजी सुनते हो? अबे क्या आफत आ गई? अजी हर वक्त बैठे रहते हो। हाँ? और क्या करूं? कुछ सुना है तुमने? अबे मोहतरमा मैं गांव में गया नहीं, सुनूंगा कहां से, तू सुना दे। गधड़ियाना है जो लड़ाई झगड़ा करता फिरा गया सबसे, वो डॉक्टर बन गया है। हाँ? डॉक्टर बन गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अजी पहले आ गया था सुनो, 100 रुपए फीस लेता है। 100 रुपए? 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अजी पहले पूरी बात तो सुनो। सुनाओ। 100 रुपए फीस लेता है, अगर तुरंत फायदा न हो तो 500 रुपए नगद देता है। अच्छा 100 रुपए फीस लेता है, अगर इलाज में बिल्कुल भी फायदा न हो तो 500 रुपए वापस देता है। अजी तुरंत? अबे मेरी ससुर की, मुझे एक बात तो बता, जब मुझे कोई बीमारी है नहीं तो फिर ये बात तू मुझे क्यों बता रही है? अब तुम मेरी बात सुनो। सुनाओ। ये ले 100 का नोट पकड़ो और कोई भी झूठ मूठ की बीमारी बना के उससे 500 रुपए ठग लाओ। ओ तो तेरे 500 रुपए ठगने का प्लान है? ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू बैठ यहीं, मैं गया और यूं ही लौट के आया। हाँ? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। हाँ? अबे मेरी छाती पे बैठेगा जब पीछे को जाकर खड़ा हो। हाँ बोल। इलाज कराने आए हैं। हाँ? अच्छा इलाज करवाने आए हैं, तुझे तमीज है बोलने की? अजी डॉक्टर साहब मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? अच्छा पूरा नाम न ले सकता? डॉक्टर गधड़िया जी। तो डॉक्टर गधड़िया जी हम इलाज कराने आए हैं। हाँ? हाँ पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। अच्छा इलाज कराने आया है, लाओ तो पहले फीस के जमा करो 100 रुपए। पहले ही? हाँ पहले ही, तुम जैसे चोरों का क्या भरोसा, इलाज करा के भाग जाओ, फीस भी न देकर जाओ। ले डॉक्टर साहब बिल्कुल करा रहा है। हाँ बिल्कुल करा रहा है, अब बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? हाँ? डॉक्टर साहब बीमारी ये है, मेरी जीवान है ना जीवान, इस पे किसी भी चीज का स्वाद पता नहीं चल रहा। रोटी खा लूं, चटनी खा लूं, कुछ भी खा लूं बताती ना, नमक खा लूं, मिर्च खा लूं, गोबर खा लूं बताती ना क्या है। अच्छा बड़ी खतरनाक बीमारी है भी, मतलब तुम्हारी जीवान पे किसी चीज का टेस्ट पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। हाँ? अभी ले। कंपाउंडर। हाँ जी डॉक्टर साहब। ऐसा करो भाई साहब को 14 नंबर में से 6 बूंद दवाई पिलाओ। अच्छा 6 बूंद और 14 नंबर में से? जी। डॉक्टर साहब दवाई कहाँ रखी है? अरे दवाई वहीं रखी है दवा खाने में 14 नंबर में। ठीक है दवा खाने में से दवाई निकाल के भाई साहब को 14 नंबर में से 6 बूंद दवाई पिला दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो भैया मुंह खोलो। हाँ पिला दे, क्या पिलाएगी, साला स्वाद आएगा ही ना, क्या कुछ भी कर ले तू। अबे ये क्या पिला दिया? हाँ? अबे दवाई है दवाई। अबे पेट्रोल है। हाँ? अबे दवाई है भैया। अबे पागल डॉक्टर, ये दवाई नहीं है, ये पेट्रोल है पेट्रोल। हाँ? अबे भैया दवाई है दवाई। अबे पागल बेवकूफ डॉक्टर, पेट्रोल पिला रहा है, ये पेट्रोल है पेट्रोल। अब कंपाउंडर अब तुम जरा पीछे को आ जाओ, मुझे बात करने दो। हाँ? अबे भैया दवाई ही दवाई, ये पेट्रोल ना दवाई है दवाई, 14 नंबर में दवाई रखी रे बे। अबे डॉक्टर साहब पेट्रोल है पेट्रोल। अच्छा तुझे कैसे पता पेट्रोल है? 1000 रुपया की शर्त हो गई। बेवकूफ ने पूरा मुंह का जायका खराब कर दिया। ए बेटे उरे को आइए जरा, तेरी जवान बिल्कुल सही हो गई। वो कैसे?
वो ऐसा 14 नंबर में हम बिल्कुल पेट्रोल ही रखते हैं, और तेरी जवान पेट्रोल को पेट्रोल ही बता रही है, तो इसका मतलब तेरी जवान सही हो गई। अबे 100 रुपए गए, अब निकल ले यहाँ से, पैसे पूरे हो गए तेरे, इलाज हो गया है तेरा। अबे आधे तो दे दे, जल्दी दफन हो जाए यहाँ से, नहीं तेरी जवान में माचिस और लगा दूंगा, आग लग जाएगी फिर। वाह गधड़िया जी वाह, मेरी ससुरे की जवान स्वाद न बता रही है, मैंने पेट्रोल पिला दिया, यूं करा पेट्रोल पिला दिया। पेट्रोल पेट्रोल न बताएगा तो क्या बतलाएगा। अबे ये तो वही वाला ही है, इसकी तो चाल भी बदल रही है। अब कहता दाल में कुछ काला है भाई, बिल्कुल खतरनाक प्लान बना गया होगा, पर मेरा नाम भी गधड़िया है। डॉक्टर साहब। हाँ जी, इलाज कराने आए हैं। अच्छा इलाज कराने आया है, 100 रुपए निकालो पहले फीस के। लीजिए। कैसे ठंडा सा हो रहा है, जल्दी बता क्या मर्ज है। डॉक्टर साहब हमें भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी है? हाँ। अबे ये तो ससुर का गहरी चाल चल का आया, मतलब 500 रुपए ठगने के इरादे से आया। पूछता हूँ अबे कितनी देर में भूल जाता है? 3 सेकंड में ही। अबे 3 सेकंड में ही, ये तो बहुत बुरी बीमारी है। अच्छा एक बात बताइए, तूने अभी मुझे क्या 100 रुपए दिए फीस के? 100 रुपए दिए? मैंने कब दिए? वापस दे दो। अच्छा तुझे 100 रुपए वापस दे दो फीस के? कब दिए मैंने 100 रुपए? अबे ये तो इन्हें भी भूल गया। एक बात बताइए, तू अब से पहले भी तो आया था मेरी दुकान पे? मैं कब आया था? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अबे जीभ का स्वाद का इलाज कराने नहीं आया था? कब आया था? मुझे न पता कुछ। कौन हो तुम? अबे तू कल सुबह 9 बजे आया था दुकान पे, कंप्यूटर ने दवाई पिलाई थी, तूने मुझे 100 रुपए दिए थे, आया था क्या नहीं? क्या मर्ज था मुझे? बा लगता है 500 रुपए लेके जाएगा, ये मानेगा नहीं। तो तुझे भूलने की बीमारी है, 3 सेकंड में ही भूल जाता है। हाँ जी। कंपाउंडर। हाँ जी डॉक्टर साहब। एक काम करो भाई साहब को 14 नंबर में से कम 100 ग्राम दवाई पिला दो। ओ डॉक्टर साहब, ओ मैम, 14 नंबर की दवाई नहीं पीऊंगा मैं। फंसा मेरी सास का फंसा। 14 नंबर की दवाई क्यों नहीं पिएगा भाई तू? मैं दवाई पीऊंगा ही ना। क्यों नहीं पिएगा भाई तू? तुझे अपनी बीमारी ठीक नहीं करवानी है याददाश्त? अबे उसमें दवाई है ही नहीं। कौन बोला उसमें दवाई नहीं है? अबे उसमें दवाई है। अबे उसमें दवाई है ही। अबे दवाई नहीं है। कंपाउंडर बताइए है दवाई है नहीं है? भाई साहब उसमें दवाई है ही, दवाई याददाश्त की। अबे दवाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। अबे पागल डॉक्टर, उसमें दवाई नहीं है, पेट्रोल है पेट्रोल। तुझे कैसे पता पेट्रोल है? क्या कल मैं यहाँ आया था, किस काम के लिए आया था? जब मेरी जवान स्वाद न बता रही थी, 100 रुपए दिए थे और तूने उस पेट्रोल में से 6 बूंद पिलाई थी। आज बेटा 100 ग्राम सटकाने के चक्कर में हो। अच्छा कल तू आया था, 100 रुपए फीस के भी दिए, तुझे 6 बूंद भी पिलाई है मेरे शेर, फिर तो तेरी याददाश्त आ गई। तू कह रहा कि मैं 3 सेकंड में भूल जाता हूँ, अब तुझे 24 घंटे की बात याद आ गई, फिर तो तू ठीक हो गया। अब तेरे 100 रुपए वाले भी पूरे हो गए। अबे आधे तो दे दे, 50। निकल जाए यहाँ से, नहीं लट इतना बजाऊंगा दोबारा याददाश्त भूल जाएगा। हम दुनिया को लूटे, ये गधड़िया को लूटना है, गधड़िया को। डॉक्टर साहब। हाँ जी, इलाज कराने आए हैं, इलाज कर दो। बताओ क्या बीमारी है? मैडम बताऊंगी अब के। डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कंपाउंडर। जी डॉक्टर साहब। अबे हमारे पास अंधों का इलाज तो है नहीं, इसे वापस भेज देते हैं। 1 मिनट रुको आइए भाई साहब। जी डॉक्टर साहब। भैया एक काम करो, हमारे पास अंधों का इलाज नहीं है, इन्हें आगे डॉक्टर पे को ले जाओ। फंसा बेटा फंसा। डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर सकते? फिर तो लाओ स्कीम के हिसाब से 500 रुपया दे दो। अब दे दे 500 रुपया ऐसे बेटे, बड़े उतारे हैं मुझसे। जल्दी दे उतार 500 रुपया डॉक्टर साहब। फंसवा दिया, मेरी ससुर की कंपाउंडर बन गई। अब दे दे से 500 रुपया, या बक्कल उतार दूं अब तेरा कंपाउंडर का ही। अब दे बेटे। कंपाउंडर क्या बात है, मैडम को 500 रुपया ला के दे दो गले में से। ले जीजी, अब मिल गया तुम्हें 500 रुपया। अब जाकर जल्दी दुकान से बाहर हो जाओ, वरना लाठी बजा दूंगा। हाँ जा रहे हैं, अब कौन रहेगा तुम्हारी दुकान में? ये सुनते हो, ये तो 100 का है।
अबे 500 का ले, जा जल्दी जा। Huh? डॉक्टर साहब, हाँ अब क्या है? ये तो 100 का नोट है, मुझे तो 500 का चाहिए। अच्छा 100 का नोट है, तुम्हें कैसे पता? Huh? अबे 500 का बेवकूफ औरत, ढंग से देख ले, गांधी जी छप रही। Huh? जी नहीं डॉक्टर साहब, ये 100 का है, 100 का। अबे 500 का ढंग से देख ले, ढंग से। Huh? अच्छा मेरे सामने बताइए ये कैसे कैसे है 100 का? देखो ये एक, ये जीरो, ये जीरो, ये गांधी जी 100 रुपए। भाई साहब, हाँ जी, देखो तुम्हारी घरवाली 100 गांधी जी 100 रुपए बिल्कुल सही पड़ रही है। इसका मतलब तुम्हारी घरवाली की आंख बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि वाकई 100 का है, ये 500 का है नहीं। और इसकी आंख 100 के कुछ 100 का ही बता रही है, तो इसकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। Huh? अब 100 रुपए फीस की और दो, अब दे दे फीस तू। 100 रुपए फीस की गोर दो, वरना 1 महीने ही मेडिकल की साफ सफाई करवाऊंगा। कंपाउंडर इन्हें पकड़ के ही बांध ले दोनों को। भागो भागो, गधड़िया का पागल बनाने को आयो, गधड़िया दुनिया का पेट काटा। ये तो भाग गए, ये तो भाग गए भैया। तुम कहाँ को भाग रहे हो? इस वीडियो में भैया बनाने में कम से कम 2-2.5 घंटा लगा होगा। बिल्कुल फुल सपोर्ट कर दो एकदम। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भैया हमारा काम है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, तुम्हें हंसाना। तुम्हारा एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट से भी हमारे दिल में खुशी मिल सकती है, चेहरे पे हंसी आ सकती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। तो मिलते हैं भैया अगले वीडियो में। Huh? Huh? पापा, हाँ बोल बोल, तुझे ही देख रहा हूँ बहुत देर से। Bonk. पापा मैं ये कह रहा, एक ऐसी नई गाड़ी भी आते हैं, इस गांव में नाम हो जाएगा नाम। जब इस गाड़ी में बैठ के जा करेंगे ना, तो गांव के देखते रह जा करेंगे। यूं खां साहब जा रही, खां साहब। सपने तो बहुत बढ़िया देख रहा है बेटा तू, ऐसे ही सपने देखने चाहिए। देख बेटा खूब देख, सपने देखने में कौन से पैसे लगते हैं, और इनसे भी बड़े बड़े देख, इससे भी बड़े बड़े देख बेटा सपने। ये तो तूने छोटी बात बता दी, हवाई जहाज लेने की सोच, हवाई जहाज लेने की। Huh? लेकिन पापा उस हवाई जहाज को खड़ा करेंगे कहाँ? तेरी चांद पे खड़ा कर देंगे, तू टेंशन काहे को ले रहा है? पापा मेरे सिर में कैसा आ जाएगा? तुम भी एकदम अलग ही बात कर रख रहे हो। वकील के पापा, हाँ बोलो बेगम, क्या फरमा रहे हो? Huh? वकील के पापा मैं ये कह रही, कल को रमजान है, आओ थोड़ा सा शॉपिंग करके आते हैं। जो जरूरत का सामान है उसे भी ले आएंगे, वरना रमजान में तो मन करता नहीं कहीं जाने का, तो आज ही ले आते हैं। अच्छा तो चलो, क्या क्या सामान लाओगी पहले ही सोच लो। अरे वकील के पापा लाना क्या है? खजूर ले आएंगे, सेब ले आएंगे, केले ले आएंगे, बेसन ले आएंगे, काले वाले चने ले आएंगे, फैनी ले आएंगे, शीर बनाने को, डबल रोटी ले आएंगे। अच्छा और सही से सोच लिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, फिर बार बार मुझे दुकानों पर जाना पसंद नहीं है। Huh? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो बिल्कुल जरूरत की सामान है तू उसे लिए। अब बाकी तू मुझे बिल बना के या मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे, मैं कल को ड्यूटी से आऊंगा तो मैं लेता आऊंगा। इस बात को भी तुम सही कह रहे हो। आओ तो चलो चलने मार्केट को। अकेले अकेले चले जाओ, मैं भी जाऊंगा। अबे बेवकूफ, तू भी चल, तुझे किसने मैंने क्या है? आओ तो चलो। अजी सुनते हो? जी फरमाओ बेगम। मैं यूँ कह रही हूँ, अगर इस रास्ते कर जा रहे हो तो थोड़ी देर घर होते हुए चले। Huh? एक बात बताइए, तेरे घर ऐसा क्या रखा है यार? अभी तो तू 4 दिन पहले आई है घर से, फिर तुझे घर के सपने आने लगी। हाँ ठीक है मत जाओ, पर आगे की बात मत बताओ मुझे पता थी, इस बारी मैं कहना नहीं चाहती थी। पापा पापा, अबे क्या है चश्मिश? पापा मुझे रिमोट वाली गाड़ी दिलवा दो ना। बेटे ईद आ जाने, ईद पे दिलवाएंगे, ईद पे। रमजानों में क्या खेलेगा तू, नमाज ना पढ़ने जा करेगा? चलो आगे मार्केट आ जाओ, लगाते गाड़ी साइड में। क्या कहें यार, काम का इतना मंदा है। कितना टाइम हो गया, सुबह से 11 बज गए, अभी तक कोई ग्राहक ना आया है। अरे खां साहब तुम आओ। अरे खां साहब क्या चाहिए, कैसे घूम रहे हो? शेर जी थोड़ा सा सामान चाहिए था, कल से रमजान शुरू है ना इसलिए। अरे यहाँ आने की परेशानी क्यों करी, बस लिस्ट बना के भेज देते, सामान तुम्हारे घर पहुँच जाता। अरे कोई बात नहीं शेर जी, अब आ गए हैं तब तो लेके चले जाएंगे। बताओ क्या क्या सामान लेना है? भाई साहब 5 किलो चीनी, 1 किलो फैनी,
एक डबल रोटी, 5 किलो का तेल का डिब्बा, 2.5 लीटर की रिफाइंड की थैली, 2 किलो बेसन, और जो तलने वाली कचरी होती है 250 ग्राम 3-4 तरह की दे देना। आधा किलो काले चने, आधा किलो व्हाइट वाले चने। देसी घी है आपके पास? अरे नहीं भाभी जी, देसी घी तो नहीं है। चलो तुम इतना सामान दे दीजिएगा, बाकी कल को ये ले आएंगे ड्यूटी से आते टाइम। ठीक है, 1 मिनट रुको। लीजिए खान साहब, आपका सामान रेडी है। ये सेठ जी कितने पैसे हो गए? अरे ना खान साहब, आप ले जाइए सामान, पैसे आ जाएंगे बाद में। मैं बता दूंगा आपको कॉल करके कितने पैसे हुए। यहाँ भाभी भी खड़ी है, आता जाता रास्ता है। जाओ आप ले जाओ, हम बता देंगे। ठीक है। खान साहब बेचारे बहुत बढ़िया आदमी है, इनकी जितनी तारीफ करूँ ना इतनी कम है। वाह भाई नईम, अब टाइम बहुत हो गया, अब सो जाते हैं। सुबह उठना भी है 4 बजे, रमजान भी रखना है। हाँ यार नाजिम भाई, सही कह रहे हो तुम। चलो सो ही जाते हैं, वरना ऐसा ना हो कभी आँख फाँक ना खुले। चला भूरे, तू भी चल, तू ना सोएगा? हाँ हाँ, मैं क्यों ना सोऊंगा, मैं तो यार तुमसे पहले सोऊंगा। मैं तो तुम्हारा इंतजार देख रहा, मैं कह रहा अकेला कहाँ सोऊं, ये भी चलेंगे जब भी चलूंगा। आओ चलो। देख भूरे, बस तेरा काम क्या है, सुबह को 4 बजे हमें दोनों को उठाना। ठीक है भैया, बस तू उठा दिए हमें, अब तो अलार्म लगाइए या कुछ भी करिए, बाकी रोटी पोटी जो बनाने का काम है वो हम दोनों का है। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब सो जाओ। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, दूध 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 दूध। मोहतरम हजरात, सुबह के 4 बज गए हैं, जल्दी उठ जाएं और सहरी खा के बेजार हो जाएं। रसगुल्ला रसगुल्ला मैं लूंगा, पहले रसगुल्ला, पहले मैं आया। मोहतरम हजरात, जिस साहब ने सहरी न खाई हो वो जल्दी सहरी खा लें, सहरी का टाइम खत्म होने में मात्र 30 मिनट बाकी हैं। दूध 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 दूध, बिल्ली 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 बिल्ली, तेरा हो जाए नाश, सारा दूध पी गई। शबनम तू नाराज काहे को हो रही है? तू कहे तो मैं आसमान से चांद और सितारे तोड़ कर ले आऊं, इतनी सी रसगुल्ले के ऊपर नाराज हो रही है मेरी जान। कल को पूरी मिठाई की दुकान लगा रख दूं तुझे। जिस हजरात ने सहरी न खाई हो वो जल्दी से सहरी खा ले, सहरी का टाइम खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। कोई भी हजरात सहरी खाने की बिल्कुल कोशिश न करें, सहरी का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब रोजे की नीयत कर लें। हैं? सहरी का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका? ये भूरे ने खाना वाना बनाया क्या नहीं? हो तेरी की, ये तो ऊँट की तरह सो रहा है टांग फैला के, खाना कहाँ बनाया इनने? आज तो ये पिटना ही पिट रहा है। रुक जा जरा, इसे उठा दूं, ये भी टांग उठा के सो रहा है। ओए नवाब साहब, ओए नवाब साहब, उठेगा क्या नहीं? सहरी का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, देख इनने खाना न बनाया भूरे ने। तीन तोड़िए, 3 जो भी तोड़ा हो, वरना दोबारा भेज दूंगा। हम 3 जने रहने वाले साथ में। अबे क्या तोड़वा रहा है 3? उठ जा, सपनों में खोया रहेगा, देख इनने खाना न बनाया, सहरी का टाइम खत्म होगा। अबे यार ये कौन बोल रहा है? जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। अबे सपनों की दुनिया में से बाहर निकल जा, टाइम देख ले, टाइम क्या हो गया? टाइम? ऐसा कितना हो गया टाइम? अबे बोला 4:30 बज गए और सहरी का टाइम भी खत्म हो गया। देख अभी तक ये सोई रहा, अभी तक इन्हें खाना भी ना बनाया। ओए ऊँट, अबे सोते रहेगा, सहरी का टाइम खत्म हो गया, खाना कब बनाएगा? अबे ये ऐसा ना मानेगा भाई, ये लातों का भूत है, बातों से ना मानेगा। एक लात मार इसमें दबा के। ये क्या होगा भाई साहब जो लात मार रहे हो सोते हुए के? तुम्हें तमीज सलीका है क्या ना? अबे सहरी कब बनाएगा? अरे क्या बात, आज तुम बड़ी जल्दी उठ के बैठ गए? अभी तो 3 ही बजे होंगे, कैसे आज सहरी तुम बनाओगे मेरे बदले? हटिए, तू हटा जरा यहाँ से, मैं देखूं इसे। तुझे तो ये 3 चमक रही है, 3 चमक रही है। हैं? 5 बज लिए, 5 बज लिए, सहरी का टाइम खत्म होगा और हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है। भाई साहब ये आखिरी गलती है, आखिरी गलती है। अगर मुझसे गलती हो भी गई तो मैं तो माफी मांग रहा हूँ। कल को 1 बजे उठ के बैठ जाऊंगा। 1 बजे क्या, मैं कल को सोने कहीं ना हूँ भाई साहब, आज माफ कर दो।
तुझ पे क्या भरोसा कर ले? जब तू आज ही ना उठाता तू कल को भी गधे की तरह ऐसे टांग उठाकर सोएगा। तुझ पे कैसे भरोसा कर ले हम? भाई साहब बस कल को एक आखिरी मौका दे दो, आखिरी मौका। कल को टाइम से पहले तुम्हारा सब चीज करके रख दूंगा, मैं सोने का ही नहीं। हाँ भाई क्या कह रहे हैं? इसको मौका देना चाहिए क्या नहीं? देख मेरी बात सुन, तू मौका ऐसे देता दे, पर इस पे मुझे एक रत्ती यकीन नहीं है। अरे अरे भाई साहब तुम कैसी बात कर रहे हो? बस एक मौका दे दो, कल को जब मैं सोने का ही ना हूँ तो ऐसा होने का ही ना। बस एक मौका दे दो, बस एक मौका प्लीज। देख मेरी बात सुन, आज का चल तुझे छोड़ रहे हैं। अगर कल को ऐसा होगा तब तेरा अच्छा ना होने का तेरे साथ। नेक्स्ट डे, अगला दिन। आज मैं सोने का हूँ बेटा, तुम दोनों सोते रहो। आज पूरी रात ऐसे ही पैर दूंगा। अगर आज गलती से सो भी गया ना, मेरे बिल्कुल बचना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। भूरे जाग रहा है? हाँ आज मत सो जाइए, आज मत सो जाइए, तो ये देखता रहूंगा बीच बीच में। आज मैं सोने का हूँ बेटा, आज मैं सोने का हूँ। आज पहरा देता रहूंगा पूरी रात पहरा। एक काम करता हूँ यार, ये तो गधे की तरह सो रहे हैं। आधे वाधे घंटे को मैं भी सो जाता हूँ, फिर उठ जाऊंगा। आधे वाधे घंटे में क्या हो रहा है? 4 बज गए हैं। जिस हजरात को रोजा रखना है वो जल्दी से उठ जाएं। शहरी का टाइम खत्म हो चुका है। अब कोई भी हजरात शहरी खाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। भाग भाग भाग, शहरी का टाइम खत्म होगा, फिर से मैं सो गया, नहीं तो मार डालेंगे दोनों। इससे पहले ये ऊँट उठ के मेरा एकदम कीमा बना दे, यहाँ से भागने में फायदा है। ये एकदम क्या भागा हमारे ऊपर से एकदम गोली सी। 5:45, शहरी का टाइम फिर से खत्म हो गया। चलो रे बजाओ रे। सुनो सुनो सुनो, हमारे धर्मेंद्र भैया उर्फ दीवान जी ने इस साल आलू खुदाई के लिए रशियन बुलाई है, जिसमें सभी गांव वासियों के आलू खोदे जाएंगे। एक धड़ी में 1 बीघा, एक धड़ी में 1 बीघा। क्या बोले भैया? एक धड़ी में 1 बीघा? हाँ ठीक सुना, बिल्कुल ठीक सुना, एक धड़ी में 1 बीघा। होली के लिए बिल्कुल बम्पर ऑफर चल रहा है भाई, बम्पर ऑफर। हमारे धर्मेंद्र भैया उर्फ दीवान जी आपके आलू खुदवाएंगे एक धड़ी में 1 बीघा, एक धड़ी में 1 बीघा। और भैया एक बात और आई है मेरे दिमाग में, ये जो पीछे भूरी भूरी सी लड़की खड़ी है, इनका क्या काम रहेगा? इनका क्या काम रहेगा आलू खोदने में? और भैया हमारे धर्मेंद्र भैया की कृपा से, धर्मेंद्र भैया की कृपा से रशियन करेंगी खेतन में काम, रशियन खोदेंगी आलू। जब रशियन करेंगी खेतन में काम, उनको तुम कुर्सी पे बैठ कर करना एकदम आराम। भैया तो ऐसी बात है, रशियन करेंगी खेतन में काम, मेरे 125 बीघा आलू बो रहे, तुम उनका ठेका ले लो। आ जाओ आगे एंट्री करो भाई साहब की, आ जाओ। हाँ तो अंकल जी आप अपना नाम बताइए जी। अरे अंकल मत कहो, अंकल मत कहो, मेरी उम्र ही क्या है, तुम्हारे साथ का हूँगा मैं। मेरा नाम गधड़िया गधड़िया। हाँ तो आप ये बताइए आपके आलू कब तक खुदने हैं? अरे बच्चा अभी तो मेरा आलू छोटा है, होली बाद आ जाना, होली बाद आ जाना खोदने, जब हो जाएगा एकदम पूरा। ठीक है भैया, हमने आपका नाम और पता ले लिया है। जब आपके आलू आ जाएं कटाई पे मतलब खुदाई पे, तो आप हमको फोन कर देना। ठीक है दीवान जी ठीक है। अरे मैं नंबर किसके नंबर पर कॉल करूँगा? हाँ मैं तुमको नंबर दे रहा हूँ, लिखो। अरे अपना नंबर कहाँ देना, ये जो रशियन खेत में काम करेंगी इनका ही दिलवा देते, मैं इन्हें ही बता देता फोन करके। अरे कोई बात नहीं है, तुम हमारा नंबर लिख लो, 9497 बागी सब कब्रिस्तान में। चलो चलो इनका तो एड्रेस दे दिया, अब आगे चलो। अबे कलवा ये कहाँ मैटर है? ये पुलिस वाले और ये इनके साथ भूरी भूरी सी 2 लौंडिया। अबे मुझे लगा कहीं रेड़ मारने जा रहे दिखे ये। चलो रे बजाओ बजाओ। सुनो सुनो सुनो, हमारे धर्मेंद्र भैया उर्फ दीवान जी इस होली के अवसर पर खेत कटवाने, गेहूं खुदवाने लेकर आए हैं 2 रशियन, जो करेंगी खेतों में काम, खोदेंगी खेत, खोदेंगी आलू, और तुम उनको देख के करना आराम। है का ए भैया ये बात सच्चे सच्चे या वैसे मजाक पचाक कर रहे हो? अरे भूरे भैया ये बात बिल्कुल सच है, मजाक को कौन सा तुम हमारी साली रखते हो? भैया मत बोलना वरना आलू न खुदवाने कहूँ तुमसे। सॉरी।
है भाई साहब, खेत तो हमारे भी हैं, हमारे भी आलू आ रहे हैं बिल्कुल ताल पे। जरा ये तो बताओ क्या रेट खोदोगे? भाई आलूओं का रेट है एक धड़ी में 1 बीघा, 1 धड़ी में 1 बीघा। तो ठीक है भाई, लिख लो हमारा नाम, वीरपाल। अरे एक काम और करना, मेरे पास बस 5 बीघे आलू हैं, है ना। जब मेरा खेत कट जावे ना, फिर तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लेना, मैं भी इन रसियन के साथ आलू खोदूंगा। अरे धर्मेंद्र भैया, एक बात तो बता, अगर मैं तेरी लेबर में शामिल होगा तो ये रसियन जो है ये मेरे साथ आलू खोदेंगी क्या नहीं खोदेंगी? अरे कैसी बात करते हो, खोदेंगी क्यों नहीं खोदेंगी? ये आई किस लिए है? आलू खोदने के लिए आई है। पिछले साल भी लाए थे हम, हमारे भाई साहब थे, वो गेहूं काटने के लिए आई थी। अरे बजाओ बजाओ, तुम तो बजाओ, जिस काम के लिए तुम्हें लाया हूँ कम से कम उसे तो करो, ताकि पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरी बस्ती, पूरे शहर को पता लग जाए कि धर्मेंद्र भैया उर्फ दीवान जी इस साल आलू खुदाई के लिए इतनी टॉप टॉप 2 रसियन लाया है। सुनो 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 मोहल्ले वाले, बस्ती वालों, गांव वालों, हमारे धर्मेंद्र भैया उर्फ दीवान जी इस साल आलू खोदने के लिए रसियन लेके आए हैं, जो आलू खोदेंगी 1 धड़ी में पूरा 1 बीघा, 1 धड़ी में पूरा 1 बीघा। हाँ तो दीवान जी मेरी बात सुनो। हाँ बोल। दीवान जी मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 बीघा आलू हैं, मेरे तो बिल्कुल आज ही काट दो, आज काट के मुझे शाम को अपने साथ लेबर में शामिल कर लो, बस मैं ये कह रहा हूँ और कुछ न कह रहा। अबे कलुआ, पैसा वैसा तो तय कर ले, या सीधा इन रसियनों को देख के पिघल रहा है? मेरी सास के ऐसे केस में अंदर करूंगा, ऐसे केस में अंदर करूंगा, जिंदगी भर बहाना आएगा। अरे दीवान जी पैसे गए तेल लेने, पैसा तो जिंदगी भर हम कमाते आए और आगे भी कमाएंगे, ये रसियन का जिंदगी भर मिल रही है, मुझे न चाहिए पैसे वैसे, बस मेरे नियत इतना काफी है, ये मेरे साथ बैठ के बस आलू खोद लें। अरे हाँ दीवान जी, मुझे भी पैसा न चाहिए, बस ये बात मानने जहाँ रसियन बैठेंगे ना बिल्कुल इनके बगल में बैठूंगा मैं भी आलू खोदने को, बिल्कुल जैसे ये और मैं एक साथ बैठ के आलू खोदें, बिल्कुल इनके हाथ मेरे हाथन में लगने चाहिए कम से कम। ठीक है, इनके तो गेहूं मिल गए, पहले इन दोनों के काट लो और इनको काट के इन्हें अपने लेबर में शामिल कर लो, चलो बाकी कल को देखेंगे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। पापा, ओ पापा। हाँ बेटा, हाँ बता क्या बात है? पापा तुम यहाँ बैठे बैठे गाना गा रहे हो, वहाँ घर को चलो, तुमसे कोई मिलने को आया है। अच्छा क्या कहा? मुझसे कोई मिलने को आया है इतनी सवेरे सवेरे? चल देखते हैं कौन है, आजा। अरे प्रधान जी, वो छोरा किसका था जो गधड़िया को बुलाने गया है, अभी तक आया नहीं? अरे सेक्रेटरी साहब आ रहा होगा, आ रहा होगा, वो गधड़िया का लड़का है, बुलाने गया अपने पापा को, गया होगा खेत वेत जंगल बंगल घूमने। अरे आ गया, देखिए यही है क्या गधड़िया प्रधान जी? हाँ हाँ सेक्रेटरी साहब यही है गधड़िया, आजा गधड़िया बेटा आजा। अरे प्रधान जी, तुम इतनी सवेरे सवेरे, मुझे किसी के हाथ बुला लिया होता, मैं घर आ जाता तुम्हारे, तुमने काहे को दिक्कत करे यहाँ आने की? अरे कोई बात नहीं बेटा, अब हम तो आ गए। हाँ तो बताओ क्या काम है, कैसे आना हुआ? अरे गधड़िया बेटा, काम ये था, ये है हमारे सेक्रेटरी साहब, तो हमारे गांव में टंकी बननी है एक, तो तू अपना आदमी था, मैं बोला कि गधड़िया कोई काम दिलवा दूं टंकी का, गधड़िया भी थोड़े बहुत पैसे कमा लेगा, थोड़े बहुत मुझे भी मिल जाएगी कमीशन, तब तुझे दिलवा दूं इस काम को। मैंने तेरी तारीफ भी अच्छी अच्छी सुनी है, तू ठेके में काम लेता कही है, अच्छे अच्छे मकान कोठी बंगले बना तक कही है। अच्छा प्रधान जी ये बात ही? बेटा ये सेक्रेटरी साहब हमसे कह रहे हैं, प्रधान जी तुम्हारे गाँव में एक टंकी का टेंडर आया है, तब बनवा दो जल्द से जल्द, कभी कहीं और चला जा। तब मैंने सोचा कि गधड़िया से मिल लूं और उसको ही काम दे देता हूँ, ये अपना आदमी है, गांव का देखा भाला है, जल्दी काम कर देगा। बस प्रधान जी, टंकी एकदम ऐसी बदली चाहिए, एकदम हटो बच्चो, जो कर दे बिरादर में नाम। अरे सेक्रेटरी साहब कैसी बात कर दी तुमने, तुम टेंशन मत लो, अब ये काम हमारे गांव का है ना, तो हम अपनी निगरानी में करवाएंगे, बस तुम पैसों का इंतजाम रखियो टाइम से, बाकी काम करवाने की जिम्मेदारी हमारी। एक गधड़िया बेटा, तेरे मौज आगे, टंकी बनवाने का काम तुझे दिलवा दूं, तू अपना आदमी है, और देख बिल्कुल भी शर्माइए मत ना, सेक्रेटरी साहब के सामने खूब मुंह खोल के पैसा मांगिए, ठीक है? सरकारी काम है ये, कुछ तो खाइए कुछ हमें खिलाइए बस। हाँ तो सेक्रेटरी साहब मैं तुम्हें क्लियर बात बता देता हूँ,
जितने भी ये जेवर एयरपोर्ट पे लेवल लग रही है सब मेरी लेवल लग रही है। जितने भी काम ये हो रहे हैं सब मेरी निगरानी में हो रहे हैं। और जितने भी ये अमरपाली में नोएडा में वो बन रहे हैं ना, क्या मकान कोठी, ये सब मेरी अंडर में बनने। जितनी कोठी हमने बना दी है इतनी हमारी उम्र भी ना है। और जितने भी ये हमारे शहर में जितनी बिल्डिंग बनी है सब मेरे हाथ की, मेरे आदमियों की बना हुई है। और तुम्हारे टंकी का काम ऐसे कर दूंगा एकदम चकाचक। तुम याद रखोगे गधड़िया था गैंगस्टर को, किस गधड़िया ठेकेदार से पाला पड़ा। लाओ बस तुम ठेका दो। पापा ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अरे 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 गधड़िया बेटा, वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है। इसलिए तो मैं सेक्रेटरी साहब को तेरे पास लेके आया हूँ, वरना बहुत मिस्त्री है गाँव में। अरे प्रधान जी पैसों की तो बात करो। हाँ तो गधड़िया बेटा एक बात बताओ, तुम बिल्कुल पूरी टंकी का ठेका ले लो, ये समझ लो बिल्कुल रेडी करके देनी है तुम्हें, हमें कुछ ना करना पड़ा। कितने पैसे लोगे तुम? अरे प्रधान जी तुम टेंशन काहे को ले रहे हो, तुम अपनी आदमी हो, तुम ज्यादा ना, तुम 7 लाख रुपए में डन करो। हैं का 7 लाख रुपया? ये प्रधान जी 7 लाख रुपए ज्यादा मांग लिए क्या? अरे ना ना ना, मैं तो वैसे ही इनके सामने कर रहा हूँ, सरकारी काम है मिल जाएंगे, बस तू अपनी बात पर टल रहे। अरे गधड़िया ये 7 लाख रुपए यार तुम ज्यादा मांग रहे हो। अरे ना 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 सेक्रेटरी साहब, तुम काम देखियो काम। एक बात बताओ, हम 5 लाख रुपया में भी कर देंगे काम, एकदम ऐसी उल्टी सीधी बना के, फिर क्या फायदा, 1 साल बाद बेकार हो जा। इसलिए तुम काम देखियो काम, 2 लाख रुपया का मुंह मत देखो। हाँ इस बात को तो सही कह रहा है। अरे यार प्रधान जी कोई बात ना, डन कर दो तुम। चल यार गधड़िया, हमने कर दी 7 लाख रुपया में टंकी डन, ठीक है। आ चल हम तुझे टंकी दिखा दे। काम रुका पड़ा भैया, जाल बंधा पड़ा है, इसलिए तेरे पास को आए हम, कोई और लेबर कर रही काम पहले ही। हाँ हाँ चलो प्रधान जी। गधड़िया यार ये टंकी है देख भैया, नीचे से तो फाउंडेशन इसकी भर हुई है, ये जाल बंधा हुआ है, पहले इसके टाइम भी भर के, ठीक है, ऊपर को काम शुरू कर दिए। पहले हम ना एक ठेकेदार को दे दिया काम, सेक्रेटरी साहब ने मुझसे बिना पूछे, अब वो काम छोड़ कर भगा, इसलिए अब हम तेरे पास को आए। इन्होंने मुझे बताई, मैं कह रहा मेरे मिलने वाला है एक मिस्त्री, उसके दिलवा देते हूँ काम। ठीक है गधड़िया बेटा, इस टंकी का पूरा काम तुम्हें निपटाना है अब 7 लाख रुपया में। है साहब तुम टेंशन मत ना लो, बस तुम काम देखियो काम, हमने बस नाम ही कमाया है, बस थोड़ा सा तुम एडवांस पैसे दे जाओ, जो हम सामान लिया मैं लेबर को दे दे मैं एडवांस। भैया कितने एडवांस पैसे चाहिए तुम्हें? 7 लाख रुपया का काम है, दे दो 50,000 रुपया। अरे मामा 50,000 रुपया हमका जेब में रख के घूम रहे हैं, एक काम कर 500 रुपया ले ले, बाकी ऑनलाइन कर दूंगा मैं, ठीक है घर जाके ले ले। ठीक है तो ठीक है साहब, दे दो। ले भैया। ठीक है जी। तब भैया बता गधड़िया तू काम कब से शुरू करेगा? सेक्रेटरी साहब आज मैं अपनी लेबर को पक्के कर आऊंगा, बस तुम जल्दी पैसे डाल देना, थोड़े बहुत उन्हें एडवांस पैसे दे दूंगा और तुम्हारा काम कल से शुरू कर दूंगा। अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, टंकी बनाने का ठेका ले लिया है मैंने, अगर रोजगार ना हो तो आ जाओ मेरे पास, 550 रुपया की झाड़ी लूंगा। अगर कॉमेडी अच्छी लगी हो तो धड़ाधड़ शेयर मारिए, धड़ाधड़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने मुझे आवाज लगाया? बहू आज मेरी छुट्टी है, मेरी सब सहेलियां आएंगी, तू खाने पीने का इंतजाम कर देना। और बहू इंतजाम में कुछ कमी ना होनी चाहिए, किसी को शिकायत का मौका मत देना। और बहू सबसे जरूरी बात, गवारों की तरह ये कपड़े पहन के मत आना उनके सामने। और जो तुम ये 6 मीटर का कपड़ा लपेट लेती हो ना, इसको मत पहनना। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम साड़ी पहन के उनके सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडल हैं, मॉडल कपड़े पहनती हैं, और तुम उनके सामने इस 6 मीटर की साड़ी की लपेट के आ जाओगी ना, वो मेरा मजाक बनाएंगी बाद में। ठीक है बहू, तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडल कपड़े ही पहन के आना। बहू कान खोलकर मेरी बात सुन लो, ठीक है? उन लोगों के सामने कोई भी ऐसा काम मत कर देना जो कि उनको ये पता लगे कि तुम गवार हो, ठीक है? मम्मी जी मेरे पास कोई मॉडल कपड़े नहीं है, और वैसे भी ये छोटे छोटे कपड़े पहन के मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहू, मैंने तुम्हें लाके तो दिए थे, वो कहाँ गए? मम्मी जी मैंने वो कपड़े सब नौकरानी को दे दिए थे, वो ज्यादा छोटे छोटे कपड़े मुझे पसंद नहीं थे, और फिर ऐसे कपड़े मुझे पहनने ही नहीं है। ऊपर वाले मैं क्या करूं इस अनपढ़ और जाहिल बहू का, अब तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बाजार से लाके इसे कोई ढंग से कपड़े दे दूं। ऊपर वाले ऐसे कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये इस घर में आई, और तू मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है? पता नहीं रोहित के पापा को इस बहू में क्या नजर आया
कि इस अनपढ़ गवार को उठा के ले आए मेरी चांद पे को। ना इसे पहनने का शऊर, ना इसे खाने का शऊर। लगता है मेरी सहेलियां आ गई। सुन बहू, जल्दी से कपड़े बदल के नाश्ते का इंतजाम कर ले। ठीक है मम्मी जी। मिसेस शर्मा, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे मिसेस दुबे, ये कैसी बात कर दी आपने? अच्छा लगेगा क्यों नहीं, ये मेरी पसंद से हुआ है सब कुछ। अब तुम खड़े ही रहोगे या बैठोगे भी? मिसेस शर्मा, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम उसको हमसे छुपा के रखना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे मिसेस शर्मा, आपने बहू को परेशान क्यों किया? नाश्ता तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेती। अरे मिसेस शर्मा, बहू को बुलाओ तो सही, हम भी तो देखें आपकी पसंद। एक मिनट रुको बहू, ओ बहू। एक मिनट, आई मम्मी जी। अरे मिसेस शर्मा, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है या फिर तुम उसे दबा के रखती हो या नए कपड़े नहीं दिलाती? मिसेस शर्मा, ये बात आपकी हमको अच्छी नहीं लगी। आप तो मॉडल जमाने के कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने पे मजबूर करती हो। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो आप मिसेस कोहली? मैं आपकी तरह बहू पे ऐसे अत्याचार नहीं करती। मैंने बहू पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है, पूछ लो वरना इसी से। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी ओल्ड फैशन में रहना चाहती है। इस बहू की वजह से मुझे आज बातें सुनने को मिल रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल जो मुझे कुछ कह जाए। शुक्र बनाओ मिसेस कोहली, आप इस वक्त मेरे घर पर बैठी हो, वरना मुझे भी जवाब देना आता है। आप मेरे घर पर हो इसलिए चुप बैठी हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम दोनों भी कौन सी बात लेके बैठ गई? बहू चाहे कुछ भी पहने, उसकी अपनी मर्जी है। तुम अपना देखो, बहू अपना देखेगी। चलो तो मिसेस शर्मा, अभी हमें थोड़ा सा काम है, लौटते में आपसे मिलकर जाएंगे। पहले हम उस काम को निपटा जाएं। ठीक है, चलो। बहू, ओ बहू, इधर को आइए जरा सामने को। जी मम्मी जी। बहू, एक बात बताओ जरा, तुमने कसम खा के आई हो क्या कि मेरी बेइज्जती लोगों के सामने करवाती ही रहोगी? मम्मी जी, आपकी मैंने क्या बेइज्जती की है? आपकी सहेली के सामने तो मैं बोली तक नहीं, फिर मैंने आपकी बेइज्जती कैसे कर दी? बहू, इतनी भोली मत बन। तुम्हारे इस पहनावे को देख के मेरी फ्रेंडों ने मेरा कितना मजाक बनाया है, और तू कह रही है कि मैंने कुछ बोला भी नहीं, और इससे ज्यादा क्या करवाएगी? मम्मी जी, आपकी बेइज्जती मेरी साड़ी पहनने से हुई ना, पर मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपने देश की परंपरा को निभाती हूँ। बस बस बहू, अब चुप लगा जा, वरना मेरा बीपी हाई हो जाएगा। जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई। चल जा, चाय लेकर मेरे लिए। जी मम्मी जी। ए ऊपर वाले, कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? ये गवार और अनपढ़ बहू देखे। लाओ 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 भैया, पहले मैं आया हूँ घर से, पहले मैं आया हूँ। भगोना लेकर आया हूँ, भगोना। पिन्नी ले गया हूँ, पिन्नी लाओ, भर दो। मेरी ससुर के अद्धा मार दूंगा, अद्धा पहले मैं लूंगा। बाल्टी भर कर लूंगा, बाल्टी भर के ड्राम भर कर लूंगा। पहले मैं आया, पहले लेन में मेरा नंबर है। मेरी ससुर के किसी ने मेरे घर जाकर कह दी ना मेरे बाप से या मेरी बहू से, बहुत काटूंगा। लाओ पहले मुझे दो दारू, दारू की जय हो, दारू बनाने वाले की जय हो, दारू पिलाने वाले की जय हो, चखने की जय हो। लाओ भैया, पहले मुझे दो, कल से न पिए, दारू पिलाने वाले की जय हो, तुम सबकी जय हो। बस पहले मुझे दे दो, बाल्टी भरो बाल्टी, पिन्नी भरो पिन्नी। ओए मेरी ससुर के लेन में पहले मैं लगा, तो पहले दारू भी मैं लूंगा, लफड़ा हो जाएगा बहुत केड़ा। पूरे मेरी सास के कोई से तो सपने में भी दारू आवे। अरे मेरी ससुर के लात खा के उठेगा या वैसे ही सीधा हो जाएगा? हट जा, पहले मुझे लेने दे, पहले मुझे कभी मेरे बाबा आ जा। ऐसा ना मानेगा, ये लातों के भूत है, बातों से माने ही ना। कोहे मेरी सास के तू काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, धरती पे बोझ है। अब तुझे सपने में भी दारू ही, हर चीज में तुझे दारू नजर आवे, सोते में भी तुझे दारू नजर आवे। पर पापा, मैं यहाँ आ कैसे गा? मैं तो अभी ठेके पे आ, चटोरे बाबा दारू बांट रहे वहाँ, अच्छे खूब मजे से, चखना पकना सब। 2 मिनट के अंदर सीधा हो जा बेटा, अगर तू खैर सलामती चाहे था, नहीं तो आज बहुत तोड़ूंगा। बहुत दिन से तूने तबाह कर रखा है। पापा तोड़ियो मत ना, ले होगा सीधा। जा जल्दी से चला जा, घेर पे तू सवेरे यहाँ दारू के सपने देख रहा। हम ससुर बहू
और तेरी माँ पूरे घेर का काम करिए। जा जल्दी से दूध का टिफिन लिया, तेरी माँ ने दूध काट दिया होगा, चाय वाय बन जाएगी। ठीक है पापा, जा रहा हूँ। जल्दी लेके आइए, कभी वहाँ यार दोस्तों में लग जा। आ रहा हूँ मैं बाहर से इतना 502 का मंडल लेके, चाय पीऊंगा आके। जी पापा जी, जा रहा हूँ। ये तू क्या देख रही है घुन्ना के? कहा होगा सवेरे सवेरे। जा एक काम करिए, जा जरा दूध का टिफिन लेकर भागिए घेर में से। ए मांझा खसम मांझा, काय को मेरा खून जला, तुझ पे एक दूध का टिफिन भी ना आ सकता। मैं देख सवेरे सवेरे कितने गोबर पाथी आई, कितने भैंसों का सहानी कर आई, पूरे गोबर पोवर को एक जगह को डाल के सब सफाई कर आई। और अब तू आके देखा है ता यहाँ दारू के सपने देख रहा है। ओए मेरी सास की तू फालतू कैसे बोल रही है? हैं फालतू कैसे बोल रही है? मतलब बिल्कुल तुझे इज्जत तमीज सलीका है ही ना, अपने आदमी से कैसे बात करते हैं? आदमी? कौन आदमी? कैसा आदमी? आदमी लाख तुझ में कोई गुण है? एक आधा गुण है? 3 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक कोई काम करा है जिसे मैं आदमी कह दूं? आजकल तेरी जवान ज्यादा न चलने लगी है, इस मुंह को बंद रखे कर, बंद, वरना किसी दिन पिट पिटा जाएगी। ओए खसम, इस बंदर किसी घुड़की से मैं न डरूं। ये मटरी जैसी आंखों से किसी और को जाके दिखाइए, मैं न डरूं इनसे। पहले मुझे लगे आज तुझ में लाठी फेरनी पड़ती दिखे, ज्यादा बदतमीज लुगाई हो रही है। फेरू लाठी? अरे लाठी फेरने की तो दूर की बात, हाथ लगा के दिखा दो, ऐसे जाऊंगी लौट के भी ना आऊंगी। पड़ रही है अकेला खसम, रोटी खाने के भी लाले हो जाएंगे। और तेरी महतरिया तुझे रोटी भी ना देगी जैसे तेरे लच्छन है। काम काज करना लंगड़ा लूला, खाने को मस्ताना। मांझा बिना पीटे मांझा, प्यार से समझा रहा हूँ सवेरे सवेरे। पिटने की तो बहुत दूर की बात है, मुझसे हाथ लगा के दिखा दो तुम। बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते करते, 1 मिनट को रुकू ना हूँ अब। और खसम एक बात बताइए, मुझे लगे तुझ में पीने का भी ऐप दिखे, जब भी पीने के सपने देख रहा दारू के, दारूबाज आदमी। मुझे ना तुझ पे एक रत्ती भरोसा, अब मैं तो चली अपने घर। ओए गधड़िया के खून को ललकारती है, अरे जाना है तो जा, बस ट्रेन और लड़की के कभी पीछे नहीं भागता गधड़िया, एक जाएगी और दूसरी आएगी। अरे जा बूढ़े जा, तुझे कोई घास भी ना डालने की है, जैसी तेरे लक्षण है किसी काम काज करना तू, अब पीने को मस्ताना। मैं तो जा रही हूँ अपने घर, अब तक तो रुको हुई थी ना, तुम्हारे माँ बाप के भरोसे रुको हुई थी, अब तो मुझे तुम्हारे ऐप की भी पता लग गई। अब तो मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे इधर माई को आवी मत जाइए, हाँ क्या पैर करके भी मत सो जाइए, वरना भैया से पापा से कह के तुम्हें लाठी बजवाऊंगी, चलने में भी मैं याद आ करूंगी फिर। अरे जा जाने की धौंस मुझे मत दे, तेरे जैसी 56 ला दूंगा 1 मिनट में, समझ रही है क्या ना? ठीक है तो खसम मैं तो चली, और 56 ना तू 5600 ले आइए। अरे सच में चलेगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा, आजा। ओए गधड़िया, अभी तू यहीं है, मैं मंडल लेकर भी आगा वापस। अब मंडल एक बीड़ी पी के भी आगा, अभी तू दूध का डिब्बा लेकर ना आया है? या पापा हो गई है सावित्री दूध लेने को, रुक जाओ मैं भी जाकर देखता हूँ, पता ना कहाँ रह गई। निकल जा, भाग जा गधड़िया बेटा, जल्दी भाग जा, वरना बुढ़ाई को पता लग गई ना कि गधड़िया ने लड़के बहू को भगा दिए, बहुत लाठी बजाएगा सवेरे सवेरे। अरे जल्दी लेकर आइए जल्दी, बेटा बहुत देर होगी इंतजार करते करते। मम्मी हो? हाँ बेटा पिलुआ, बता क्या बात है? मम्मी बात कुछ ना, बात बस इतनी सी है, मैं जो बाहर जाऊँ ना खेलने, बच्चे क्रिकेट खेलते रहे में मुझे ना खिलाते, पापा से कह के मेरे लिए एक बैट मंगा लो, बड़े होकर क्या पता मैं भी विराट कोहली की जगह ले लूं। अरे पिलुआ बिल्कुल तू भी अपने पापा को गाय, डायलॉग मानने में भी तू भी बिल्कुल बाप की तरह। तू विराट कोहली की जगह ले लेवे और तेरा बाप गब्बर सिंह की जगह ले लेवे, ये जो डर गया वो मर गया। तेरा बाप ये कहते कहते मैं पूरी जिंदगी निकल गई। है मम्मी सच्ची में मैं पापा की तरह डायलॉग मारूं? मैं मम्मी सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत बढ़िया है एकदम क्रिकेट मैच खेलने में। पापा से कह के तुम एक बॉल और एक बैट मंगवा दो, क्या पता मैं बड़ा होकर पढ़ लिख के अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं और विराट कोहली की जगह ले लूं। विराट कोहली की काय को, नरेंद्र मोदी की जगह तो ले लेगा तू? पिलुआ बेटा वो देख रहा है तू, हमारी छत पे जो छतरी लगा हुई है ना, करीब 4 साल हो गए उसे खराब हुए को, आज तक तेरे बाप पे वो तो सही हुई ना, तेरे लिए बल्ला और गेंद कहलाएगा। है मम्मी मुझे पता ना, तुम लाओ या पापा लाओ, औरों के पापा तो दिखियो, बॉल भी बल्ले भी विकेट भी सब चीज ला कर दे दे मैं, अब पापा बस एक बॉल और एक बल्ला न ला सके मेरे खेलने के लिए। देख छोरे मेरा दिमाग खराब मत करे, तू अपने ये कथा अपने बाप को सुनाइए जब तेरा बाप आ जाबे, मुझे लेट मत करवा बे, मेरा नियार कट गया है, मैं भैंसा को सानी करने के लिए जा रही हूँ,
तेरी बातन में मैं लेट और हो रही हूँ। Huh? ए मम्मी, मैं तुम्हें कौन सी लेट करवा रहा हूँ? बस तुम ये ना कह सको कि मैं मंगा दूंगी तेरे पापा से बेड। बस मैं चला जाऊंगा बाहर को। अरे मान जा पिलुआ, मान जा, जाके पढ़ाई कर ले पढ़ाई, वरना बॉल बैट को छोड़ तेरी फुटबॉल बना दूंगी अभी मारते मारते। ए मम्मी, मुझे ना पता, मैं तो बैट लेऊंगा, बैट क्रिकेट खेलने वाला। मान जा छोरा, मान जा, मेरी जान को भी बहुत काम पड़े। तू और दिमाग खराब मत करे, वरना ये जो मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा है ना, एक थप्पड़ में इन्हें अंदर को कर लेगा। अरे शांति, क्या होगा? कैसे सवेरे सवेरे लौंडे को रुलाने पे लग रही है? हो क्या गा? खुद इससे पूछ लो, मेरा दिमाग खराब और कर रहा है। विराट कोहली की जगह लेते कही है ये, जैसे तुमने गब्बर सिंह की ले रखी है। है बेटा पिलवा, क्या होगा, कैसे रो रहा है? पापा बैट लेऊंगा, बैट क्रिकेट बैट। बाहर कोई भी बच्चा मुझे ना खिलाता है अपने बैट बल्ले से। Huh? मैं तो जा रही हूँ सानी करने, ठीक है? तुम निपट लो इससे अपने आप से। बस इतनी सी बात पिलवा? चुप हो जा मेरा पिलवा बेटा, चुप हो जा, रोवे मत ना, मैं लाऊंगा तुझे क्रिकेट बैट खेलने के लिए, फिर तू भी खेलक रही है और अपनी मम्मी को भी खिला रही है। हाँ कसम, तेरी बातों पे ना मुझे एक रत्ती भी यकीन। ये 4 साल से छतरी सही न हुई है, ला रहा क्रिकेट बैट। ए पापा, कोई भी ना खिलाता है मुझे। चुपता हो जा बेटा, चुपता हो जा, मैं जा रहा हूँ तेरे लिए शाम को, जैसे उधर से लौटूंगा तब तुझे ले आऊंगा। सच्ची पापा? है मेरे पिलवा, सच्ची ना मुच्ची? शांति, चल मैं बाजार को जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है, पर मेरी बात सुन लेंगे को, जैसे जा रहे हो ना सीधे सीधे ऐसे ही वापस आ जाइयो, कोई नाटक ना चाहिए मुझे। अरे हाँ हाँ जा रहा हूँ, इस छोरा का बैट भी लेकर आना आज। ये मम्मी देखो पापा कितने अच्छी हैं, तुम तो कह रही कि 4 साल से छतरी सही न हुई है, अब मेरे एक कहने पे ही बैट लेना गए। बना ले बेटा, खुशी बना ले, बैट ना तुझे तो डबल बैट ला कर देगा। Huh? यार क्या बात समझो, 11 बज गए, काम का इतना मंदा चल रहा है। रोजों में एक तो पहली बात कोई ग्राहक, धूप इतनी पड़ती है, घर से बाहर निकलने को तैयार न रहता है। 11 बज गए यार, अभी तक कोई कस्टमर ना आया है, दिल और न लग रहा है दुकान पे। कोई बात ना, आएगा आएगा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर ना है। यार आया था सही कोई। हाँ जी भाई साहब, बताओ क्या चाहिए आपको? ये सेठ जी चाहिए क्या? एक बढ़िया सा बल्ला और एक बॉल दिखला दो, छोरा बहुत जिद कर रहा सवेरे सवेरे, बिल्कुल रो रहा आंसुओं से, बढ़िया से दिखला दो। अच्छा तब बतलाइए भैया, बढ़िया तो सभी है, ये बताइए आपको कितनी रेंज में चाहिए, मतलब कितने रेट तक होना चाहिए? भैया बस ज़्यादा महंगा भी ना हो और ज़्यादा सस्ता भी ना हो, जो अच्छा चल जा, होगा करीब 400-500 रुपया तक का। अच्छा 500 रुपया का एक बल्ला तो है और उसके साथ एक बॉल भी फ्री है भैया, अगर लो तो दिखा दूँ? दिखा दो सेठ जी, दिखा दो। रुक जाओ तो लाता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ तो भाई साहब देखो, ये रहा MRF का बल्ला है, ये हरी कलर की बॉल है। भाई साहब इतनी जानकारी तो मुझे है ना, तुम अपने उससे दे दो, तुम्हारी जो दुकान है तुम्हें सब पता होगी। भाई साहब बहुत बढ़िया बल्ला, अगर शिकायत होगा ना तो वापस भी कर लूंगा मैं। Huh? बिल्कुल 500 रुपया ही देने हैं, थोड़े बहुत कम कर लोगे? अरे भाई साहब सवेरे सवेरे की बात है, मैंने तुम्हें 500 का बता ही दिया है, वरना 550 या 600 रुपये का बताता। बहुत बढ़िया बल्ला है, 500 रुपया से 1 रुपया कम ना है। ठीक है भाई साहब कोई बात ना, तुम 500 का ही दे दो। लो जी लो। ठीक है भाई साहब, अगर कोई दिक्कत हुई ना मैं वापस कर जाऊंगा। अरे हाँ हाँ भाई साहब आ जाओ, ये ऐसी दुकान ना एकदम थोक की दुकान है, थोक की, कभी भी आ जाइए वापस करने को, पर पहली बात तो गलत चीज़ होगी ना यहाँ। ठीक है जी, चलते हैं भाई साहब। चल ऊपर वाले तेरा शुक्र है, एक ग्राहक तो आगा, 500 का पत्ता देगा, इसमें से 400 के बदले 100 रुपये कम गए। Huh? ये पिलवा मैं कितना सोचूं तुझे ना मारूं ना मारूं, पर तू पिटने के काम क्यों करे? बताइए जरा, इस मशीन पे चढ़ा चढ़ा क्या कर रहा है? गिर गया था? Huh? ये मम्मी मैं गिर रहा ना, मैं पापा को देख रहा हूँ, बल्ला लेके आ रहे होंगे मेरे लिए। बैड काई को तेरे नहीं आता, वो डबल बैड लेकर आएगा। जितना झूठा मक्कार आदमी है वो मैं ही जानूं बस। ये छोरा मुझे लगे तू पागल वागल होगा दिखे, बल्ले के चक्कर में काहे को हंस रहा है? ए मम्मी, मेरी हंसी का राज ये है, जरा अपने पीछे देखो एक बार। ए शांति क्या होगा, कैसे तेरा मुंह फटे का फटा रहेगा? हो गई ना शौक, अब मैं सुधर गया हूं बिल्कुल। देख छोरे के मुंह से निकलते लेकर आया बल्ला और बॉल। ए क्या क्या, मैं कहीं सपना वपना तो ना देख रही हूँ? आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया?